हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद शिवम सर क्लासेस में। तो आज से हम चालू करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। तो पहले अपन देख लेते हैं अध्याय चालू करने से पहले इस वाले अध्याय से कितने नंबर का आता है। तो अभी तक देखें 2016 से देखें तो 2016 के बाद नहीं 2022 से देखें अगर अपन तो 2021-22 से लेकर 2025 तक अभी तक इस अध्याय से सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 नंबर में बोले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं डिटेल में। ये इस वाले अध्याय से केवल आना है 5 नंबर का। ठीक है, टोटल नंबर कितना रहेगा? 5 नंबर। अब 5 नंबर में अपन और देख लेते हैं थोड़ा और। तो यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो ये तो हमने कर ली बात काय की, मतलब किस चीज की बात कर ली अपन ने। ये इस वाले अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो जो हमारा फाइनल एग्जाम आने वाला है इसमें कितने नंबर का आएगा। तो इस अकेले अध्याय से 5 नंबर का आना है और ये अध्याय हमारा 2। तो देखें अपन 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 1 नंबर का कितना क्वेश्चन आ रहा है? 1। तो टोटल मिलाया अपन 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो 5 नंबर के इस वाले अध्याय से हमारा आना है। अब चालू करते हैं अपन इसको। तो इस अध्याय को चालू करने से पहले कुछ पद होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसे अपन समझ लेते हैं। फिर इस अध्याय को अपन बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से तैयार करेंगे। तो देखते हैं अपन सबसे पहले। तो इस वाले अध्याय में सबसे पहले हम समझ लेते हैं पद। ये अगर आपको नोट करना है तो आप एक कॉपी पेन लेके इसको नोट कर सकते हैं। तो इस वाले अध्याय से सबसे पहले देख लेते हैं अपन जो मेन बेसिक चीजें होती हैं उनको अपन समझते हैं। तो बेसिक चीजों में देखें अपन तो यहाँ पर पद को अपन इंग्लिश में टर्म बोल देते हैं। ठीक है, इसमें केवल 3 पद होते हैं। हम ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि परीक्षा का समय अभी नजदीक है। 1 से 1.5 महीने बचे हैं और ये हमारी वीडियो दिसंबर में चालू हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर पद होते हैं हमारे 3। एक होता है चर और एक होता है हमारा अचर। और यहाँ पर जो हम लिखेंगे उसे बोलेंगे व्यंजक। व्यंजक में अपन देखें तो चर और अचर दोनों का हम कर देते हैं गुणा। तो चर समझ लेते हैं। तो चर ए से लेके हमारे जितने भी अल्फाबेट आते हैं जेड तक, ए से लेके ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए अपन सेकंड में जो पद का मैंने सेकंड रूप लिखा है यहाँ पर अचर में हमारी जो भी संख्याएं हैं 1 2 2 से लेके हमारी अनंत तक जितनी भी संख्याएं वो सारी आएंगी। अब यहाँ पर जो तीसरा टर्म है, मतलब तीसरा जो पद है वो क्या कहलाता है? व्यंजक। तो व्यंजक में हम चर और अचर दोनों का हम गुणा कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पहले अचर ले लेता हूं तो अचर में मैंने लिख दिया 3 और चर में जैसे मैंने लिख दिया x, तो 3x क्या हो जाएगा? हमारा व्यंजक। तो यहाँ पर अपन समझ गए होंगे कि पद में चर अचर और व्यंजक क्या होते हैं। चर जो होते हैं वो हमारे ए से लेके जेड तक होते हैं और जो अचर होते हैं वो हमारे 1 2 3 4 5 6 ये सारी संख्याएं होती है। और जो व्यंजक देखते हैं अपन तो व्यंजक में हमारे चर और अचर दोनों का गुणा कर देते तो क्या निकल आता है? हमारा व्यंजक। अब अपन आगे चलते हैं तो अपन बहुपद देखते हैं कि बहुपद किसके कहते हैं? ऐसे पद जिनमें चर और अचर दोनों सम्मिलित हो उसे हम बहुपद बोलेंगे। अब यहाँ पर हम पदों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा x अकेला लिखा तो ये एक पद हो जाएगा। परंतु यहाँ पर अगर हमने लिख दिया x+2 लिख दिया तो ये हो गया हमारा द्विपद हो जाएगा। अगर हमने और इसमें जोड़ दे 2x+y प्लस लिख दिए हम 3 तो ये कहलाएगा हमारा त्रिपद। तो कितने पद देख रहे हैं हम? एक पद, द्विपद और त्रिपद। यहाँ पर हमारे पास 3 पद। एक पद में केवल सिंगल पद होता है, द्विपद में 2 पद होते हैं और त्रिपद में 3 पद होते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं अपन। तो अपन समझते हैं कि इसमें जो भी घातें होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ देखते हैं अपन कि जो मैंने अभी कुछ देर पहले लिखे थे उसको ही मैंने एक के बाद एक सारी चीजें लिख दी है। तो यहाँ पर देखें जैसे मैंने यहाँ पर लिखा केवल x अकेला लिखा, तो केवल अगर x अकेला लिखा है मैंने तो ये हो जाएगा हमारा एक पद। केवल एक पद दिख रहा है, एक दिख रहा है इसमें, तो इसलिए से क्या बोलेंगे हम? एक पद। यहाँ पर देखें 2x प्लस क्या लिख दिया हमने? 3। तो यहाँ पर कितने पद हो गए? 2 पद, तो इसे क्या बोलेंगे हम? द्विपद। अब यहाँ पर देखें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद और ये हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 कितने पद हो गए? 3। तो इसे क्या बोलेंगे हम? त्रिपद। यहाँ पर हमारा ये वाला भी पोर्शन यहीं पर खत्म हो गया। ये हम जो देख रहे हैं मतलब ये जो चीजें हमारे कच्ची सामग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब थोड़ा और आगे चलते हैं अपन तो अपन देख लेते हैं गुणांक को, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अपन
ये जो मैंने पद लिखे हैं इनकी भी हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पर जो मैंने गुणांक लिखे हैं इनकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हम इनको भी देखते जाते हैं और अपन इनको भी देखते जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखे हमने, पद देख लिए। पद के पहले मैंने ये बताया था आपको कि इस वाले अध्याय से सबसे पहले हमको यही देखना चाहिए कि जैसे कोई हमने पाठ स्टार्ट किया है, कोई भी अध्याय स्टार्ट किया है, तो फाइनल एग्जाम में उस अध्याय से कितने नंबर का आ रहा है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि इस वाले अध्याय से 5 नंबर का आएगा, तो ये कहलाएगा स्मार्ट, स्मार्ट तरीका कहलाएगा। और अपनी कोचिंग का भी नाम है स्मार्ट स्टडी विद शिवम सर। तो यहाँ पर देखें अपन, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो टोटल 5 नंबर का आना है। तो 5 नंबर के हिसाब से चलते हैं। अब 5 नंबर में भी आपको बता रहा हूं मैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो अपने 1-2 नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा अथवा का रहेगा, फिर दूसरे 2 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेगा और उसका क्या रहेगा, अथवा रहेगा। तो टोटल 2 और 2 कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आपके मेन रहेंगे। हमारे इस पूरे अध्याय में ही अपन देखें तो 12 क्वेश्चन है ही टोटल, तो 12 क्वेश्चन है ही, तो हमारे 4 आने हैं, तो हम इनको और अच्छे से देख लेते हैं। और शायद अगर बनेगा तो बहुत अच्छे से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत अच्छे से करा दें। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन गुणांक। तो गुणांक में देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, x की घात 3। क्या लिखा है, x की घात 3। तो मैंने आपसे पूछा x की घात 3 का गुणांक बताइए। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स पे आप नीचे लिख भी सकते हैं कि कितनी स्पीड से आप बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो और अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपन जान लेते हैं। पता है तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, कि हमको पहले से ही पता है और थोड़ा सा नॉलेज हम और देते रहे तो और अच्छे से हो जाएगा यहाँ पर। तो x की घात 3 का हमको गुणांक पता करना है, x की घात 3 का गुणांक। तो x की घात 3 का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है कि उसका किसके साथ गुणा है। तो यहाँ देखिए अपन, x की घात 3 का गुणा काय के साथ है, 1 के साथ। तो x की घात 3 का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। नहीं, गलत हो जाएगा। अभी हम देखें x की घात 3 के पहले माइनस का निशान भी लगा है, तो x की घात 3 का गुणांक कितना हो जाएगा, -1। अब और आगे देखें अपन, तो यहाँ पर सेकंड लिखा है x की घात 2। तो x की घात 2 का गुणांक देखें अपन, तो x की घात 2 का गुणांक, तो देखते हैं x की घात 2 का किसके साथ गुणा है। तो यहाँ पर काय के साथ गुणा है, 4 के साथ। तो x की घात 2 का गुणांक कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर थोड़ा हमने क्वेश्चन लिख दिया है तो उसको मैं यही लिखा रहने देता हूँ, साइड में देख लेते हैं। यहाँ लिखा है x, तो अपन देखें इस x का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, इस x का गुणांक हो जाएगा हमारा 2। समझ में आ गया होगा शायद आपको। तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक हो गया -1 और x की घात 2 का गुणांक हो गया 4 और x का गुणांक हो जाएगा हमारा 2। और जो मैंने लिखा है 8, ये जो 8 होता है ये कहलाता है हमारा अचर पद। क्या कहलाता है, अचर पद। मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये भी बताया था कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर उन्हें कहेंगे जो ए से लेकर जेड तक आते हैं और जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ x लिखा, अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो कितना हो गया, 2x, मान बदल गया। अगर मैंने यहाँ लिखा बेटा x और इसके आगे लिख दिया मैंने 3, तो फिर से मान बदल गया। तो चर किसे कहेंगे, जिनके मान बदलते रहेंगे। फिर एक और देख लो, यहाँ पर जैसे मैंने y लिखा, तो यहाँ पर 1 y है, परंतु इसी के आगे में 5 लगा दूं तो कितना हो गया, 5y। तो चर किसे बोलेंगे, जिनके मान बदलते रहे, और अचर किसे बोलेंगे, जिनके मान नहीं बदले। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 5, तो ये 5 ही रहेगा, परंतु इसके अगर मैं 1 लगा दूं तो कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। तो इसका मान पहले 5 अकेला था तो 5 ही है, परंतु एक और लगा दिया तो कितना हो गया, 15। इसका मान नहीं बदला, हमने संख्याएं बढ़ा दी। तो अचर जिनका मान बदलता नहीं है और चर जिनका मान बदलता है। अब आगे देखिए अपन, तो ये मैंने आपको बताया x की घात 3 का गुणांक हो गया -1, x की घात 2 का गुणांक हो गया 4 और x का गुणांक हो गया 2। और जो 8 लिखा है मैंने आखिरी में, ये कहलाता है हमारा अचर पद। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा है जैसे अपन ने, तो इसको देखते हैं अपन। यहाँ पर लिखा है x की घात 2, तो x की घात 2 का गुणांक, तो अपन देखिए यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक किसके साथ है, 9 के साथ। तो x की घात 2 का गुणांक हो गया 9। और अगले देखिए बेटा अपन, तो दूसरा क्या लिखा x, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 2। और फिर से बेटा हमारा 8 आ गया, तो अचर पद क्या है हमारा 8, अचर पद हो गया हमारा 8। इतना शायद आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है, उसी 1 नंबर में से एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ, अगर आपको बने तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम देखते हैं जो 1 नंबर क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये इस बहुपद नाम के पाठ का ये सबसे मतलब बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप होता है हमारा ax प्लस होता है ax स्क्वेयर प्लस होता है bx प्लस होता है c। तो ये कहलाता है हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ पर ax की घात 2 प्लस लगा है bx प्लस क्या लिखा है c। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अपन तो जो a कहलाता है और जो b कहलाता है और जो c कहलाता है ये हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि जो हमारे ABC तो वास्तविक संख्याएं लिख दी, परंतु ध्यान देना यहाँ पर हो जाता है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बोलेंगे। अगर यहाँ पर a का मान 0 हो गया तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और हो जाती है, यदि हमने लिखा यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस लिखा bx प्लस लिखा c, अगर बराबर में धोखे से हमसे लग गया 0, बराबर में धोखे से क्या लग गया अगर 0, तो अब ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। तो कभी भी बहुपद को हल करते समय बराबर में 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन, इसको मैं यहाँ पर अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब थोड़ा और आगे चले अपन, तो जहां पर अपन ने ये भी देखा बेटा a b c ये क्या कहलाती है तुम्हारी वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे इसी को ही हम इस वाले एग्जाम्पल से अगर अपन संबंधित करें तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस लिख दिया मैंने 3x प्लस के लिख दिया मैंने 4। तो यहाँ पर देखें x की घात 2 लिखी है और यहाँ पर लिखी है x की घात 1, परंतु इनके पहले देखे अपन 2 3 और ये 4, ये सारी कैसी संख्या है वास्तविक संख्या है। अगर यहीं पर देखें हम इस 2 की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो x की पावर 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। अब ये बचेगा क्या 3x प्लस 4, तो क्या ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद का मतलब ही क्या होता है कि ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी हो 2। अब यहाँ पर अगर a की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो द्विघात बहुपद का मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अब ये कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद। मैंने सावधानी बताई थी आपको एक, अगर इसी के बराबर में क्या लिख दूं 0, तो क्या ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अब ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो इसे भी मैं अलग कर देता हूं। ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमको जब भी शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे, देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चले, और स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप इसे कॉपी में ही लिखते सकें। ठीक है, तो कॉपी में लिख सकें आप इसे, ठीक है, और अच्छा रहेगा अगर आप इसे कॉपी में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा और इसके आगे चलते हैं, तो मैं आपको गुणांक बता रहा हूँ। गुणांक तो मैंने शायद बता दिए हैं आपको, अब थोड़ा और देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर देखें अपन तो b की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पर देखें c की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पर a b c, 3 वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 4। ये हमको लगेंगी आगे चल के। तो आप इनको कोई भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप उसमें a b c की वैल्यू निकाल के देखें। जैसे मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक सवाल दे रहा हूँ, आप इसकी a b c की वैल्यू कमेंट में लिख के बताना। यहाँ लिखा मैंने 7x स्क्वायर प्लस लिखा 8x प्लस लिख दिया मैंने 9। तो आप यहाँ पर बताएं a की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू कितनी है 9। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक आए उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख देते हैं और फिर उनको कैसे तोड़ते हैं ये बताते हैं, और उसकी सेकंड स्टेप में आपको तो ये बताएंगे कि ओवरलिस्ट कैसे निकालते हैं। फिर उन दोनों को एक साथ जोड़ के हम आपको जितने भी सवाल आए वो सारे हम कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन लिखे हैं। इन 3 क्वेश्चन को हम कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर फिर तोड़ने के बाद उनके कैसे ओवरलिस्ट निकालेंगे, वो हमने यहाँ पर 2 स्टेप में आने जा रहे हैं आपको।
ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। आप थोड़ा सा समय दें, उसके बाद आपको क्वेश्चन ना बने तो आप बोलना कि सर समझ में नहीं आया, कमेंट में लिख देना, हम फिर से कोशिश करेंगे किसी और विधि से करने की आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि पहला सवाल मैंने ये लिखा है। ठीक है, आप ज़्यादा ना सोचें, सिर्फ मेरे साथ बस थोड़ा सा बस समय दें यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया x की पावर 2 प्लस लिख दिया 7x प्लस क्या लिख दिया मैंने 10। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा है 1, तो 1 का गुणा करेंगे हम 10 में, तो 1 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। आगे 10 हमारा, जैसे यहाँ पर लिखा है 2, तो 2 का हम काय में गुणा करेंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 12। फिर यहाँ फिर कोई भी संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब क्या है 1, तो 1 का फिर 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं हम। पहला स्टेप क्या हो गया, हमको पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, फिर पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, और जो गुणा करने के बारे में से अपन बराबर में ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे चलें तो कैसे तोड़ते हैं। अब ये सबसे पहले तोड़ने के लिए हमको बीच वाली संख्या को ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देंगे हम 7x पर, यहाँ पर ध्यान देंगे हम 8x पर, और यहाँ पर ध्यान देंगे हम 2x पर। तो यहाँ पर 7x पर कैसे ध्यान देंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ 10 लिख लिया, एक बार यहाँ पर 7 लिख लें, एक बार यहाँ पर आप 8 लिख लें, और एक बार यहाँ पर आप 2 लिख लें। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो था वो क्या था, पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है और लिख देना है। फिर सेकंड वाला स्टेप है बीच वाली संख्या को उसके नीचे लिख देना है, बीच वाली संख्या को उसके नीचे लिख देना है, बीच वाली संख्या को उसके नीचे लिख देना है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने बराबर के निशान लगा लिए। तो हम देखते हैं गुणा करने पर ऐसी दो संख्या देनी है जिनका गुणा करने पर आ जाए हमारा आंसर 10, और फिर उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ेंगे घटाएंगे और कितना आ जाएगा हमारा 7। फिर से गुणा करने पर उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर कितना आ जाए 12, और जोड़ने घटाने पर हमारा आंसर कितना आ जाए 8। फिर देखिए फिर से हम दो संख्या लेंगे, उनका गुणा करने पर कितना आ जाए 8, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 2। तो पहले ये वाला देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी बहुत सी संख्या है, जैसे 10 लाना है, गुणा करने पर कितना है 10, तो 1 का अपन 9 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 2 का करेंगे अपन 2 का 9 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो अपन इधर से बढ़ते हैं उधर से थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। तो या फिर डायरेक्ट ही देख लें अपन, तो 10 कैसे आएगा, 2 पंचे 10, सीधा सा सवाल है, 2 पंचे कितना होता है 10। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद लिखूंगा छोटी संख्या, 5 दूनी 10, तो 5 और 2 का गुणा करने पर कितना आ गया 10। अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ना घटाना है और कितना लाना है 7। तो हम 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, परंतु हमको चाहिए कितना है 7। तो 5 में हम क्या करेंगे, अब 2 को जोड़ेंगे, तो 5 में हमने क्या कर दिया 2 को जोड़ दिया, तो 5 को 2 में जोड़ा तो कितना आ गया 7। ठीक है, तो हमको एक संख्या मिल गई यहाँ पर 5, और दूसरी संख्या कितनी मिल गई हमको 2। ठीक है, तो हमको इसको तोड़ते समय एक संख्या मिल गई 5 और दूसरी संख्या क्या मिल गई 2। अब यहाँ पर चले अपन, तो अपन ने 2 का 6 में गुणा किया था, कितना आया था 12, और बीच वाली संख्या को अपन ने नीचे लिख दिया था। अब यहाँ पर देखिए फिर से दो संख्याएं देखनी है अपन को, गुणा करने पर कितना आ जाए 12, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 8। तो एक संख्या 4 3 12, तो गुणा करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, परंतु 4 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब और दूसरी देखें अपन, तो देखें अपन कि 2 का अगर हम 6 में गुणा कर दें, काय में 2 का अगर हम 6 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 12, और 2 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो पहले हम बड़ी वाली संख्या लीजिए, तो 6 गुणित कितना कर दें हम 2, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। अब यहाँ पर 6 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमको एक संख्या मिल गई 6, और दूसरी संख्या मिल गई हमको 2। यहाँ पर हमको एक 5 मिली थी, एक 2 मिली थी, यहाँ पर एक 6 मिलेगी और क्या मिल गई 2। अब आगे चले, यहाँ पर फिर से दो संख्याओं गुणा करने पर कितना आ जाए 8, और उन्हीं को हम जोड़ेंगे घटाएंगे, आंसर कितना आ जाए हमारा 2। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या देखते हैं, तो हमको एक संख्या मिले 4 का 2 में गुणा कर दिया अपन, तो 4 का हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 4 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो हमको एक संख्या मिल गई 4 और दूसरी संख्या क्या मिल गई 2। ठीक है, थोड़ा और वेट करें, कुछ देर बाद जब मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा आप तब बोलेंगे कि हाँ आपने सर जो पहले पढ़ाया वो बिल्कुल क्लियर समझ में आया, और कैसे तोड़ना है वो भी समझ गए। तो ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, इनके हम उभयनिष्ठ मतलब
कॉमन कैसे निकालेंगे, तो ये हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे लिखा है x की पावर 2, यहाँ पर कितना लिखा है 5x। तो इन दोनों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में ऐसी कौन सा अक्षर है, कौन सा शब्द है दोनों में बराबर है। तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी कितना है x है, परंतु 5 यहाँ पर है, 5 आगे नहीं है, तो 5 तो कॉमन निकलेगा नहीं। कॉमन का मतलब क्या होता है, ओवेनिस्ट, जो दोनों में बराबर हो। तो यहाँ पर x कितने हैं 2 और यहाँ पर x कितना है 1, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो अपन निकालते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर इन दोनों में से अगर हम x को निकाल लेते बाहर तो 2x थे, 1 निकल गया बाहर, तो 1 बचा अंदर हमारा। ये वाला पद खत्म हो गया अपना। अब बीच में प्लस का निशान लगा था, हमने बीच में प्लस का निशान लगा दिया। अब देखें यहाँ पर 5x था, 5x में से क्या बाहर निकाल लिया हमने x, तो यहाँ पर क्या बचा 5, तो हमारा ये निकल आया कॉमन। ठीक है, तो x कोष्टक के अंदर x प्लस 5। अब इसको उल्टा करके भी देखना है अपन को, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। x का x में जब गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, x पे घात 1, x पे घात 1, तो 1 और 1 कितनी हो गई 2, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2। पर प्लस का निशान लगा देंगे अपन, पर x का 5 में गुणा करेंगे तो 5 का x में करेंगे तो बेटा 5x आ जाएगा हमारा। ये निकाल लिया हमने कॉमन। अब इसके नीचे जस्ट नीचे देखें अपन, तो यहाँ पर 2 लिखा है। सबसे पहले 1 2 3 4 जो भी ये संख्याएं दिख रही है इनको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है 6, तो यहाँ से कॉमन निकल सकता है, पर ऐसी संख्या निकलेगी जो दोनों में बराबर हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 को निकाल लिया हमने बाहर, 2 से 2 कट जाएगा और 2 का 6 में भाग भी चला जाएगा, तो 2 निकाल लिया हमने बाहर। अब फिर वही ऊपर वाले स्टेप देखें अपन, तो यहाँ पर लिखा है x की पावर 2, यहाँ पर लिखा है x, तो इन दोनों में से x भी निकल सकता है बाहर, तो यहाँ पर निकाल लिया हमने 2x को बाहर। ठीक, अब अंदर चले अपन, 2 मतलब 2 निकल गया बाहर, 2 क्या निकल गया बाहर। अब यहाँ पर x कितनी है 2, जैसे यहाँ पर 2 थे, 1 निकल गया था बाहर, 1 अंदर बचा था, वैसे यहाँ पर x 2 है तो 1 निकल जाएगा बाहर और 1 कहाँ बचेगा अंदर। फिर काय का निशान लगा देंगे अपन माइनस का। अब फिर आगे देखते हैं 2 का अगर अपन 6 में भाग दें तो 2 तिया कितना होता है 6। अब बचा x, तो x तो हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर ये आ गया अपना। तो फिर यहाँ पर देखते हैं नंबर तो है नहीं कोई, 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे कोई संख्या तो है नहीं यहाँ पर आगे, सिर्फ x अकेला लिखा है। तो हम यहाँ पर भी x दिख रहा है और यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो हम क्या बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से x। तो जैसे हम x बाहर निकालते तो 2 थे, 1 तो निकल गया बाहर, अब बीच में जो निशान था वो अपन ने लगा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, तो 4 बचा हमारा, क्योंकि x निकल गया हमारा बाहर, तो यहाँ पर कॉमन आ गया हमारा यहाँ पर। अब फिर से गुणा करके देख लो उल्टे, x का गुणा करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा, x का 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4x आ जाएगा और माइनस का माइनस। तो ये निकाल लिया हमने थोड़े से कठिन ओवेनिस्ट। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़े से सरल। तो यहाँ पर देखें x यहाँ पर है, यहाँ पर x नहीं है तो x तो निकलेगा नहीं बाहर, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे 2 को बाहर। कोशिश करेंगे पहला जो अक्षर लिखा उसको हम पूरा का पूरा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर निकालते हैं तो ये भी देखते हैं उसका दूसरी वाली संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखें 2 अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो 2 का हमारा 10 में भाग भी जा रहा है, तो जब 2 निकल गया बाहर तो 2 तो निकल गया बाहर, बचा क्या हमारा x। फिर काय का निशान लगा देंगे प्लस का। ठीक है, अब 2 का फिर हम 10 में भाग देंगे, तो 2 का 5 बार गुणा करने पर कितना आता है 10, 2 पंचे 10। फिर से उल्टा करके देख लेते हैं, 2 का x में करेंगे 2x हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10, या 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर से देखें तो पहला अंक क्या है हमारा 2 है, तो 2 को निकाल लिया हमने बाहर। अब 2 निकल गया बाहर, अंदर क्या बचा x, फिर प्लस का निशान लगा देंगे। अब फिर 2 का हम 6 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार, तो 2 तिया 6। फिर उल्टा करके देख लो एक बार, 2 का x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, या 2 तिया 6 आ गया हमारा। अब यहाँ पर फिर चलते, यहाँ पर फिर 2 2 की लाइन में फिर देखें अपन 2 को बाहर निकाल लेते, 2 तो निकल गया बाहर, अंदर क्या बचा x, यहाँ बचा माइनस, फिर एक और लिखा यहाँ पर 2 का फिर 8 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार। फिर उल्टा करके देख लो एक बार, 2 का x में करेंगे 2x आ जाएगा, 2 का 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8, या 2 चौके 8। हमारे ये सारी चीजें निकल आई। तो ये होता है कॉमन निकालना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसका कॉमन निकाल के देखिए। यहाँ पर लिख दिया मैंने 3x प्लस का लिख दिया मैंने यहाँ पर बीच में 9। तो अब आप बताएं इसको कैसे कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 तो है यहाँ पर, परंतु यहाँ 9 है, और मैंने बोला था कोशिश करना है कि पहली वाली संख्या ही बाहर निकालें, तो 3 को निकाल दिया हमने बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा केवल x, तो बीच में प्लस का निशान लगा देंगे।
3 का हम 9 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर एक बार रिवर्स करके देख लो, 3 का x में करेंगे 3x हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। बस यहाँ पर हमारी जितनी भी कच्ची सामग्री थी वो हमने सारी इकट्ठी कर ली। अब आप समय देखें उसमें, उसके बाद जब भी आपको लगे तो आप पुराना जो कच्चा मटेरियल है आप उसे देख सकते हैं, वरना सीधा इतना वीडियो आगे करके आप सीधा क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। आप बने तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी पेन से बने तो कॉपी पेन से लिख लीजिए, या मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। तो देखते हैं हमारा 2.2 का, यहाँ पर प्रश्नावली में 2.2 को करा रहा हूँ। ठीक है, तो 2.2 का प्रश्नावली में x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा पूरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। और आप ये ध्यान देना कि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 4 नंबर का है, ठीक है, तो अधिकतर पूछा जाता है इसके शून्य ज्ञात कीजिए, बस इतना ही क्वेश्चन आता है। कोई भी एक सवाल दिया रहेगा और उसका पूछा जाएगा शून्य ज्ञात कीजिए, सिर्फ 2 नंबर में इतना ही क्वेश्चन आता है। परंतु ये जो बाद का लिखा है शून्य को एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन होता है। परंतु मैंने आपको पहले ही बताया है कि ओनली 2 नंबर के 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, परंतु हम इसे भी हल करेंगे। अगर आ गया तो हम इसे भी करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने सीखा है तो हमसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है हमने, x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 स्टेप बस फॉलो करना है। जो हमने पहले देखे हैं उन्हीं को यहाँ पर फॉलो करेंगे और बाकी अपना सवाल हो गया और आंसर भी आ गया। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या लिखा है, x की पावर 2 प्लस लिखा है 7x प्लस लिखा है 10, x की घात 2 धन 7x धन 10 कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो पहला पद जो कि मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, जो पहला स्टेप है कि बीच की संख्या को तोड़ो, बीच की संख्या को तोड़ो। पहला स्टेप क्या है, बीच की संख्या को तोड़ो। तो बीच की संख्या को कैसे तोड़ेंगे, तो मैंने आपको सिखाया है बीच की संख्या को कैसे तोड़ते हैं। इस पहली वाली संख्या का हम 10 में गुणा करेंगे, तो 1 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर आ गया अपना 10, आ गया ना अपना 10। अब मैंने उसके बाद आपको बोला था कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, 7 आए। तो आपने खुद आंसर बताया था कि सर 5 दूनी 10 कर देते हैं और 5 में 2 जोड़ दे तो कितना आ जाता है, 7। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 गुणे 2 मतलब क्या, 10, और 5 में 2 जोड़ देते तो कितना आ जाता है, 7। तो बीच की संख्या को तोड़ दिया अपन ने, ठीक है, बीच की संख्या को तोड़ो। तो बीच की संख्या को तोड़ देते अपन। तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस लिख दिया अपन ने। फिर यहाँ पर इस वाली संख्या को तोड़ा ना अपन ने, हमने बताया पहला पद क्या करना है, बीच की संख्या को तोड़ो। तो बीच की संख्या को अपन तोड़ते हैं। तो एक संख्या है हमारी 5x और दूसरी संख्या हमारी 2x, प्लस का कर देते हैं 10। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 2, फिर प्लस लगा के 10 लिख दिया। तो ये तो गलत हो गया ना हमारा। हमको x भी चाहिए, यहाँ गुणा तो है नहीं कि x की घात 2 हो जाएगी, नॉर्मल बीच में 7x लिखा है तो 7x को हमने 5x प्लस 2x में तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट। अब दूसरा, कोष्टक से बाहर निकालो, कोष्टक से बाहर निकालो। पहला स्टेप है बीच की संख्या को तोड़ो, सेकंड स्टेप हो गया कोष्टक से बाहर निकालो। तो हम इनको निकालते हैं कोष्टक से बाहर। तो कोष्टक से बाहर निकालने के लिए तो यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखेंगे कि कोष्टक के पहले काय का निशान लगा है। अगर प्लस का निशान लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी लिखी वैसी संख्या उतार दो। परंतु यहाँ पर अगर माइनस का निशान आ जाएगा तो वहां पर थोड़ी सी परेशानी जाएगी, थोड़ी सी बस 0.00001% जाएगी। तो वहां पर अपन उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर काय का निशान लगा है, प्लस का। तो प्लस का 5x भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस। तो बेटा प्लस और प्लस हो गया हमारा प्लस, और 5x का कितना आ गया, 5x। फिर देखें आगे, तो अब 2 को x को बाहर निकालना है। तो प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस, और बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2x, ठीक है। प्लस का बेटा 5x के आगे भी प्लस लगा है तो प्लस और प्लस प्लस हो गया, हमारा 5x पूरा बाहर निकल आया। प्लस का प्लस में गुणा किया तो फिर प्लस आ गया और 2x निकल आया हमारा बाहर। फिर प्लस के लिख दिया हमने 10,
जो हमने आगे हमारे दादाजी लिखे हैं और पीछे जो हमारे चाचा जी लिखे हैं, इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। बीच वाले जितने रिश्तेदार हैं उनको अपन ने थोड़ा सा परेशान कर दिया। तो कौन आ गए अपने 7x। तो ये हमारे रिश्तेदार हो गए, इनको हमने अलग अलग कर दिया कि ये तुम अलग हो जाओ मम्मी के पक्ष के, ये पापा के पक्ष के अलग हो जाओ। तो यहाँ पर मम्मी के पक्ष के अलग कर दिए अपन ने, पापा के पक्ष के अलग कर दिए, ठीक है। और बीच में जो दादाजी थे, हमारे जो आगे दादाजी थे, उनको अपन ने वैसे ही रखा, और बीच में जो हमारे चाचा जी हैं उनको भी हमने वैसे ही रहने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमने इनको बाहर निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया। आगे वाला जो पद है उसको भी हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जो पीछे वाला जो हमारा तीसरा वाला पद है उसको भी हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहला स्टेप जो हमने फॉलो किया था वो क्या था, बीच की संख्या को तोड़ो। तो हमने बीच की संख्या को तोड़ दिया, एक थी 5x और दूसरी थी 2x। अब उसके बाद हमने सेकंड स्टेप लिखा है कोष्टक से बाहर निकालो। तो कोष्टक से बाहर भी निकाल लिया हमने। सबसे पहले हमने देखा प्लस का निशान, तो प्लस का पूरे में गुणा कर दिया, तो धन धनाधन धन आ गया हमारा पूरा धन का। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अब जो तीसरा स्टेप रहेगा, जोड़े बनाओ। क्या बनाओ, जोड़े बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे आगे दादाजी थे, दादाजी के पापा पक्ष से जोड़े बना दिए, और यहाँ पर जो मम्मी थी उनकी चाचा की तरफ के रिश्तेदारों से अपन ने पक्ष बना दिए। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए। अब जोड़े अपन ने बन लिए। 3 स्टेप अपन ने, जो 3 स्टेप हमने यहाँ पर लिखे थे वो सारे अपन ने फॉलो कर लिए। अब यहाँ पर देखो पहला स्टेप यहाँ पर खत्म, यहाँ पर हो गया खत्म अपना। फिर दूसरा स्टेप बेटा अपन ने फिर यहाँ पर खत्म करके, और तीसरा स्टेप फिर हमने वही लिख दिया। पहला स्टेप बीच की संख्या को तोड़ दिया अपन ने। दूसरा स्टेप कोष्टक से बाहर निकालो, अपन ने निकाल दिया। तीसरा स्टेप बेटा अपन ने जोड़े बना, जोड़े भी बना लिए अपन ने। अब आगे चौथा जो स्टेप है हमारा, चौथा जो स्टेप रहेगा, उभयनिष्ठ निकालो। क्या निकालो, उभयनिष्ठ निकालिए या उभयनिष्ठ निकालो। तो हम ये तीसरा स्टेप फॉलो करने वाले हैं। तो अब देखो मैंने बताया था आपको, इधर बीच में लाइन खींची, इस साइड मैंने आपको बताया था कैसे उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है x की पावर 2, ये लिखा है 5x। तो दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन निकाल लिए बाहर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 2x थे, एक तो निकल गया बाहर, एक क्या बचा हमारा अंदर। अब जो प्लस का निशान लगा था उसको जैसे जैसा लिखा था वैसे ही लिख देते हैं अपन। अब यहाँ 5x थे, x निकल गया बाहर, बचा क्या हमारे पास 5। तो यहाँ पर देखें ये वाला जोड़ा अपना कंप्लीट हो गया, x आ गया भी, ये इसके अंदर लिखा है x + 5। अब फिर से अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी, x का 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस का प्लस आ गया अपना। अब आगे चले सर। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है, बच्चे डायरेक्ट दूसरा कोष्टक लगा देते हैं यहाँ पर। तो अपन को डायरेक्ट कोष्टक नहीं लगाना है, यहाँ पर जो बीच वाला निशान लगा इसको भी अपन लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 2x + 10 लिखा है। तो याद होगा आपको, मैंने बोला था कि कोशिश करना है कि पहली ही संख्या बाहर निकालना है। तो पहली संख्या क्या है, 2। 2 का 2 में भी भाग जा रहा है और 2 का 10 में भी भाग जा रहा है। तो 2 को निकाल लेंगे अपन बाहर। जब 2 को बाहर निकालेंगे तो अब यहाँ x बचा, तो यहाँ x होता तो हम x को भी बाहर निकाल लेते, परंतु x सिर्फ एक ही पद में है। तो यहाँ पर देखो 2 निकाल लिया अपन ने बाहर। अब 2 को निकाल लेंगे बाहर तो क्या बचेगा, यहाँ पर x, फिर क्या लगा है, इस प्लस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इस प्लस का इस वाले प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब आगे 2 का अपन 10 में भाग देंगे तो 5 कितना आ गया 10 आगे हमारे। अब हम चेक करते हैं, पहले कोष्टक में लिखा है x + 5 और सेकंड कोष्टक में क्या लिखा है x + 5, मतलब दोनों कोष्टक में हमारी संख्याएं बराबर। इसका मतलब हमने आधे से ज्यादा सवाल को सही कर लिया है। अब आगे चलते हैं, तो जो कोष्टक में रखे हैं, जो घर के अंदर हैं उनको एक घर में शिफ्ट कर दो, और जो घर के बाहर ये भाई साहब बैठे हैं इनको यहाँ लिख दो। इस कोष्टक के बाहर ये भाई साहब बैठे हैं, परंतु ये धन को साथ में लेके बैठे हैं, तो यहाँ पर धन के साथ अपन 2 को लिख देते हैं। तो हमारे 2 कोष्टक कंप्लीट। जो दोनों कोष्टक बराबर थे उनको एक कोष्टक में रख दिया। इस कोष्टक के जो बाहर था, हमारी जो भी संख्या बाहर थी उसको अपन यहाँ लिख दिया है, और इस कोष्टक के बाहर जो संख्या थी वो अपन ने यहाँ लिख दी है। तो हमारे एक कोष्टक में हो गया x + 5, दूसरे कोष्टक में हुआ हमारा x + 2, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हमको इनको क्या निकालने, शून्य। तो यहाँ पर शून्य निकालते हैं, शून्य ऐसी हेडिंग लगा लेंगे अपन, नीचे लिख देंगे शून्य। तो x + 5 को भी इसका शून्य दे दो, x + 2 भी, x + 2 को भी इसका शून्य दे दो। 13 तुझको अर्पण क्या लागत है वो, ऐसा कुछ करके अपन यहाँ पर अलग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है अपन ने, ये 5 का आएगा प्लस का, उससे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर हो गया हमारा -5।
अब यहाँ पर देखते हैं ये भी प्लस का है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर -2। ठीक है, कितने स्टेप फॉलो किए हमने, 4 स्टेप को फॉलो करने पर हमारे शून्यक निकल आए। अब इसमें जो पहला हमने लिखा है x बराबर 5, इसको पहला शून्यक बोल देते हैं अल्फा। अल्फा बराबर आ गया -5, और यहाँ पर देख लेते हैं अपन जो दूसरा x लिखा है इसे बोल देते हैं अपन बीटा। तो बीटा बराबर आ गया अपना -2। हमारे पास 2 शून्य निकल आए, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर आ गया -2। तो यहाँ पर 4 स्टेप को, केवल 4 स्टेप को फॉलो करने पर हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे, अपन नीचे उत्तर डाल देंगे कि अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला लिखा है शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो भी मैंने ये लिखा है, ये 4 स्टेप को आप हमेशा फॉलो करेंगे। पहला लिखा है बीच की संख्या को जोड़ो, दूसरा लिखा है कोष्टक से बाहर निकालो, तीसरा जोड़े बनाओ, और चौथा क्या, उभयनिष्ठ निकालो। और जैसे ही अपन उभयनिष्ठ निकालते हैं तो जो बराबर कोष्टक होते हैं उनको अलग रख लेते हैं, और जो कोष्टक के बाहर लिखे रहते हैं उनको अलग कोष्टक में रख लेते हैं। तो ये आधा सवाल हमारा कंप्लीट, 50% सवाल हमारा खत्म हो गया। अब 50% बचा है, तो उसको पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर यहाँ पर 50% में भाग यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अलग कर रहा हूँ। आप जब तक बन जाए, तो ये जो मैंने 4 स्टेप लिखे थे, इनको आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप एक बार फिर लिख सकते हैं इनको। अगर ये 4 स्टेप आपको याद रहे तो इस सवाल का आंसर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अपन, अब अपन को करने शून्यकों की सत्यता की जांच, शून्यकों की सत्यता की जांच। तो यहां पर कर देते हैं अपन जांच। थोड़ा सा और समय दे, ये वाला सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो होता है वो होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा, यहाँ पर एक और लिखा रहता है माइनस लिखा रहता है x का गुणांक। किसका गुणांक, x का गुणांक। तो आपको मैंने गुणांक निकालने सिखाए हैं। तो यहाँ पर देखें x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर x केवल x लिखा है, ना कि घात 2 लिखी है, सिर्फ x लिखा है। तो x के गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 7। कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर मैंने बटे में लिख दिया है x² का गुणांक। ऊपर लिखा मैंने x का गुणांक और नीचे लिख दिया मैंने x² का गुणांक। और ये हमेशा पूछा जाता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है तो -x का गुणांक और दूसरा x² का गुणांक। और ये माइनस जो है इसको अपन को नहीं भूलना है, ये हम हमेशा लगा के रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर या फिर इसको बोलते बेटा अल्फा, योगफल लिखा है तो प्लस लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इसी सवाल को हम देखें तो मैंने आपको पहले बताया था कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है हमारा ax² प्लस होता है हमारा bx और प्लस क्या होता है c। तो यहाँ पर देखें अपन, तो यहाँ पर जो a है, a क्या लिखा है x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखें x² का गुणांक क्या है a, यहाँ x² गुणांक क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर देखें x² का गुणांक कितना निकल आएगा हमारा 1। और यहाँ लिखा है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना निकल आएगा हमारा 7। और यहाँ पर इस वाले सूत्र से अगर आपको नहीं करना तो आप डायरेक्ट लिख दें b, तो b ये लिखा बेटा, तो b कितना आ गया हमारा 7, और a, तो a कितना आ गया हमारा 1। तो यहाँ पर चलते हैं अपन आगे देखते हैं अल्फा। अल्फा कितना लिखा है हमारा -5, बीच में काय का निशान लगा है प्लस का, फिर बीटा कितना लिखा है -2। तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। परंतु यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आप कि 2 निशान कभी भी एक साथ नहीं लगाए जाते, इसलिए बीच में क्या लगा देते हैं कोष्टक। फिर बराबर लगाया अपन ने, ये सूत्र का माइनस रखेंगे b का मान कितना है 7, तो अपन ने कितना रख दिया 7। अब a का मान कितना है, कोई भी मान नहीं लिखा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। चलो आगे चलते थोड़ा, ये लिखा है -5, ये प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस, ये हो गया हमारा 2। और यहाँ पर बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, उसे हम अलग कर देते हैं, ये हो गया -7। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, परंतु निशान काय का आएगा माइनस का। तो 5 और 2 कितने हो गए 7, और 7 में निशान आ गया माइनस का, और यहाँ भी आ गया हमारा -7। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल।
ये क्या निकला है हमारा शून्यकों का योगफल। अब एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, तो बोर्ड निकाल के देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखते हैं अपन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखें अपन शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आप सूत्र याद ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये सूत्र याद नहीं कर रहे तब भी चलेगा, आप सिर्फ इतना याद कर ले कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। वैसे यहाँ पर गुणनफल है तो अल्फा और बीटा गुणनफल का मतलब होता है गुणा। अब बराबर में चले अपन आगे, तो बराबर में देखिए अचर पद, अचर पद कहलाता है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है हमारा ए। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा लिखा है हमारा कितना आया था -5, तो गुणा लगा है। बीटा कितना आया था हमारा -2, और मैंने आपको बताया था दो निशान कभी भी एक साथ हम नहीं लगाते हैं बराबर में। सी जो है हमारा, तो सी कितना है हमारा 10 बटे में ए, तो ए कितना है हमारा 1, तो यहाँ पर ए रख दिया हमने 1। अब यहाँ पर देखते हैं -5, यहाँ पर अपन डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं सीधा, है ना। तो 5 दूनी हो गया 10 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। और यहाँ पर देखिए बेटा, तो 10 बटे 1 मतलब क्या कहलाएगा 10, तो ये निकल आया हमारा दूसरा शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर आके हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। और इतना अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये मेरे हिसाब से 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, परंतु सिर्फ इतना इस तरफ का पूछा जाता है, उस तरफ का बहुत ही कम पूछा जाता है। कब पूछेंगे, जब यही क्वेश्चन अगर उनको 3 नंबर में देना रहेगा तो ये वाला पूछेंगे, तो ये भी आ सकता है आपका। तो आप बता दें कहाँ पर आपको कैसी क्या कठिनाई गई है और कितनी क्या परेशानी गई है। अब जो दूसरा सवाल करेंगे वो और ज़्यादा सरल हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने जितने भी स्टेप आपको इस वीडियो के पहले मतलब बताए थे, ये जो वीडियो चल रही थी इसका जो पहला क्वेश्चन था इसके पहले जितने भी स्टेप बताए थे वो सारे ही इसमें मैंने फॉलो कर दिए हैं। ठीक है, तो अब फिर से देख लेते हैं। ये हमारा सवाल था, हमने पहला स्टेप लिखा था बेटा कि बीच वाली संख्या को तोड़ो, तो बीच वाली संख्या को तोड़ने पर बेटा हमारा ये आया था। फिर सेकंड मैंने लिखा था उनको कोष्टक से बाहर निकालो, अपन उनको कोष्टक से बाहर निकाल लिए। फिर उसके बाद मैंने बोला था इनके जोड़े बनाओ, तो हमने इनके जोड़े बना दिए। फिर जोड़े बनाने पर इनके बेटा उभयनिष्ठ निकालो, उभयनिष्ठ भी कैसे निकाले थे मैंने आपको बताए थे, इस सवाल को कराने से पहले भी बताए थे और जब ये सवाल कराए थे तब भी बताया था। अब उसके बाद जो कोष्टक में बराबर है उनको एक कोष्टक में रख लो, और जो इस कोष्टक के बाहर लिखा है x और इस कोष्टक के साथ लिखा है 2, पर ये धन को साथ में लेके बैठा है तो इसको लिख देंगे x + 2। तो अब इनके शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में लगा देंगे अपन 0, इसके भी बराबर में लगा देंगे 0। अब ये प्लस का 5 है, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -5, ये प्लस का 2 है, पक्षांतर करेंगे तो -2 हो गया। अब आगे चले अपन, तो इसको अपन अल्फा मान लो या इसको अल्फा मान लो, दोनों में से किसी को भी अल्फा मान सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि पहले वाले को ही हम अल्फा मानेंगे या दूसरे वाले को ही हम बीटा मानेंगे। तो आप पहले वाले को भी अल्फा बोल सकते हैं और दूसरे वाले को भी बीटा बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर लिखा शून्य, तो हमारे पास 3 शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। द्विघात बहुपद में सब, ये हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। ए को ही थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बी की डंडी नीचे कर दे तो अल्फा और बीटा निकल आए हमारे। अब इनके हम शून्यकों की सत्यता की जांच की हमने, तो यहाँ पर क्या देखा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात समीकरण में शून्यकों का योगफल होता है। नीचे लिखा रहता है b बटे a, किसी में लिखा रहता है a बटे b, किसी में लिखा रहता है c बटे a, परंतु 4 में से एक ऑप्शन में लिखा रहेगा -b बटे a, तो हम उस पर सही कर देंगे तो हमारा 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बेटा शून्य का गुणनफल क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल है बेटा, गुणा लगा देंगे, योगफल है प्लस लगा देंगे, बराबर क्या आ गया c बटे a। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमारे निकले थे वो हमने लिख दिए बेटा, और ये लिखा b, तो b मतलब हमारे b का मान कितना आ गया 7, जो कि व्यापक रूप था उससे अपन ने निकाला, और जो हमारा ए का नाम था वो भी हमने व्यापक सूत्र से निकाल लिया। बहुत ज्यादा सरल है। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को फिर से देख लें, एक बार फिर समझ ले। अगर आपको कहीं परेशानी जा रही है तो आप नीचे आप लिख के सेंड कर सकते हैं। हम जो अगली वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में जो भी कमेंट रहेंगे उसको देख के ही हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बनेगा तो मैं इसके
व्यवस्थित नोट्स बना के आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को मैं बाद लिंक सेंड कर दूंगा, या फिर नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर सामने आ जाएगा, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप में हाय लिख के और कक्षा का नाम डाल के, कक्षा तो नाम डालना वैसे ज़्यादा वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कक्षा 10वीं की बैच पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप अपना नाम लिख के और जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसके आप मेरे से कलरफुल इनके जो भी नोट्स है वो मंगा सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर दूंगा और बिना कोई चार्ज के। और भी चैनल्स जो होते हैं वो चार्ज मांगेंगे आपसे, परंतु ऐसा कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर वो जितनी भी आपको नोट्स दिए जाएंगे, जितनी भी पढ़ाई कराई जाएगी वो सारी फ्री ही होगी आपकी, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। हमारे अब यहाँ पर 2 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो हम अगला सवाल कराने वाले हैं वो 2020 में आया था, ठीक है। तो अपन उस सवाल को करते हैं। तो वहां पर सवाल जो दिया गया है वो लिखा है x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए एवं शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। कहीं पर सत्यता लिखा रहता है, कहीं पर लिखा रहता है संबंध की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम इस सवाल को चालू करते हैं। देखिए मैंने अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मिटाया, जो पहले था वही था, मतलब अपन को एक जो क्वेश्चन में जो स्टेप फॉलो करना है वही सारे क्वेश्चन में स्टेप फॉलो करना है, इसके अलावा कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। ये लिखा है x² - 2x - 8। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, तो इस सवाल को सबसे पहले अपन करेंगे तो पहली वाली संख्या गुणा करेंगे हम आखिरी वाली संख्या में। तो पहली वाली संख्या 1 और आखिरी वाली संख्या क्या है 8। तो पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 आंसर, ठीक है। अब उसके नीचे अपन देखते हैं बीच वाली संख्या क्या है। तो बीच वाली संख्या हमारी 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2। अब वही 2 संख्याओं को गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमारा 2 आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम गुणा करेंगे तो 8 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ऐसी कोई संख्या 2 दूनी 4 होता है, परंतु 2 में 2 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, परंतु हमको लाना कितना है 8 लेके आना है। तो हमारे पास एक संख्या होती है 4 दूनी 8। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 2। 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, मतलब अभी तक हमने सिर्फ जोड़ा था, अब हम इस वाले क्वेश्चन में घटाएंगे। अभी के जो 2 क्वेश्चन किए थे दोनों क्वेश्चन में प्लस प्लस था, परंतु इस वाले क्वेश्चन में माइनस माइनस। मैं बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसको। तो हमको एक संख्या मिल गई 4 और दूसरी संख्या मिल गई 2। यहाँ पर x² - 2x की जहां पर क्या लिखेंगे 4x - 2x - 8। अब इसको समझ गए होंगे आप, तो मैं इसको अलग कर देता हूं। इसको मैंने यहां से अलग कर दिया। जो स्टेप हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फॉलो करेंगे वही आखिरी वाले क्वेश्चन तक करते चलेंगे, परंतु बीच में एक ऐसा सवाल आएगा जिसमें एक हम अलग मेथड लगाएंगे, तो वो अलग विधि क्या रहेगी वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अपन। तो पहला वाला हमारा जो पद था वो था मतलब बीच वाली संख्या को तोड़ो, मतलब ट्रिक बोल सकते हैं अपने से। तो पहली ट्रिक क्या थी, बीच वाली संख्या को तोड़ो, हमने तोड़ दिया। अब सेकंड वाली ट्रिक क्या थी, उनको कोष्टक से बाहर निकालो। तो कोष्टक से बाहर निकालते हैं। ये लिखा है x², ये माइनस है, माइनस है, तो माइनस का अपन प्लस, इस 4 क्या निकल लगा है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -4 निकल आया हमारा बाहर। अब ये देखो क्या है माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हमारा 2x बाहर निकल आएगा। माइनस का 8 लिखा है उसको लिख देंगे, मतलब पहले वाले यहाँ पर जो x² लिखा है और आखिरी वाले जो 8 लिखा है इसको हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सिर्फ डिस्टर्ब किसे करते हैं अपन मध्य पद को, ठीक है। तो पहला वाला फर्स्ट ट्रिक थी हमारी बीच वाली संख्या को तोड़ो। देन सेकंड ट्रिक थी हमारी उनको कोष्टक से बाहर निकालो, तो कोष्टक से भी बाहर निकाल लिया, बीच वाली संख्या को भी तोड़ दिया, यहाँ कोष्टक से भी हमने बाहर निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, इनके जोड़े बनाओ। तो तीसरी वाली ट्रिक भी हमारी, या तीसरा वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने जोड़े बना लिए। अब जोड़े बनाने के बाद सबसे आखिरी जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि उभयनिष्ठ निकालो, मतलब कॉमन निकालो। तो यहाँ निकाल लेते हैं अपन कॉमन। तो x निकला बाहर, यहाँ पर देखते हैं x की पावर 2 है और यहाँ पर क्या है 4x है, मतलब x इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो हमने यहाँ सिर्फ एक x है और यहाँ पर कितने x है 2x है, तो हमने एक x को निकाल लिया बाहर। जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो 2 में से 1 निकल गया बाहर, हमारे पास बचा 1। अब यहाँ लगा माइनस का निशान, तो हम माइनस का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर
4x में x निकल गया बाहर, सिर्फ क्या बचा है 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब पहली 2 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है 8। x इसके पास तो है नहीं, तो सिर्फ हम किसे निकालेंगे 2 को, और मैंने पहले भी बताया था सिर्फ किसे निकालेंगे अपन 2 को, तो 2 को निकाल लिया हमने यहाँ से बाहर। जैसे ही 2 को हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है सिर्फ x, यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाता है माइनस। अब 2 का 8 में भाग देंगे तो 2 चौकी 8। अब देख लेते हैं अपन, क्रॉस चेक करते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का 4 में करेंगे तो 4x, माइनस का माइनस। 2 का x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 चौके 8। ठीक है, तो अपना जो अपन ने उभयनिष्ठ निकाले तो उनको अपन ने क्रॉस चेक भी कर लिया, हमारे सही है। अब आगे चलते हैं, तो एक कोष्टक में रख देते हैं, x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी, तो हमने एक कोष्टक में लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, इस कोष्टक के बाहर लिखा है x और इस कोष्टक के पहले क्या लिखा है 2, परंतु किसके साथ, प्लस के साथ। हमारे 2 शून्य निकल आए। अब इनको और अच्छे से निकाल के दिखा देते हैं, तो शून्य बराबर, तो यहाँ पर x माइनस 4 को भी हम शून्य दे देंगे और यहाँ x प्लस 2 को भी हम शून्य दे देंगे। ठीक है, ये पक्षांतर करेंगे। अब माइनस का है उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर देखते हैं, ये माइनस का पक्षांतर करने पर उस साइड पहुंच के हो गया प्लस का, तो x बराबर निकल आएगा 4। अब यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर निकला है x बराबर -2। यहाँ एक शून्य निकला हमारा 4 और एक निकला हमारा -2। यहाँ पर इस पहले वाले शून्य को हम अल्फा बोल देते हैं, ये निकला है हमारा अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर निकला है हमारा -2। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर निकला हमारा -2। अब फिर आगे चलते हैं अपन सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल, देन उसके बाद अपन करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो पहले देखते हैं अपन शून्यकों का योगफल। यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का कितना मान था हमारा 4, तो यहाँ पर रख दिया हमने 4, बीच में प्लस का निशान हमने लगा दिया। यहाँ बीटा का मान कितना था -2, यहाँ पर हम रख देंगे -2। परंतु मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 निशान कभी भी एक साथ नहीं लगेंगे, अर्थात यहाँ पर हम कोष्टक लगा देते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये लिखा है माइनस। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, इसे मान लेते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस होता है c। तो यहाँ देखते हैं a का मान कितना है 1, तो नीचे बटे में लिख देते हैं अपन 1। और देखिए अपन b, तो b का मान कितना है यहाँ पर -2, कितना है b का मान -2, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम -2। परंतु यहाँ पर देखना है एक माइनस क्वेश्चन का भी है, मतलब सूत्र का है हमारे पास, तो यहाँ पर एक माइनस हमने सूत्र का रख दिया और एक माइनस रख दिया हमने यहाँ पर b का जो भी मान था वो रख दिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 बटे कितना बचेगा 1, और बटे में 1 का कोई महत्व होता नहीं है। तो यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2 बराबर 2। यहाँ पर हमारा ये शून्यकों का योगफल की जांच हमारी हो गई है। दोनों में हमारे यहाँ भी 2 आया है और यहाँ भी 2 आया है, मतलब हमारे शून्यकों का योगफल जो हमने किया है वो हमारा सही आया है। अब आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखा है अल्फा, अल्फा का मान कितना है 4। फिर देखते हैं बीटा, तो बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ लिख दिया -2। फिर से 2 निशान को हम एक साथ नहीं लिखेंगे, इसलिए बीच में हम पुस्तक लगा देते हैं। अब यहाँ देखते हैं ए का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 1, और सी का मान, तो सी का मान यहाँ पर कितना निकला -8, तो सी का मान निकला है हमारा -8। अब इसके बाद 4 का 2 में हम गुणा कर लेते हैं, तो 4 दूनी हो जाता है 8 और ये माइनस का माइनस। फिर यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ पर सिर्फ -8 लिख लेंगे, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, और माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब हो जाएगा 8 बराबर 8। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। और जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो भी पहले आ चुका है, और जो दूसरा कराया था वो भी आ चुका है, और जो तीसरा हमने किया ये 2020 में आया है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो यहाँ देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है 6x² - 3 - 7x, कि इसके सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने के बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों की भी सत्यता की जांच करनी है। तो इसको देख लेते हैं, पहले अपन कैसे करते हैं।
यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन बता दिया 6x² -3 माइनस का 7x। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, तो ये सवाल जो दिख रहा है वो हमें द्विघात बहुपद तो दिख रहा है, परंतु यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से उसके व्यापक रूप के हिसाब से जमा हुआ नहीं है। तो हम पहले से जमा लेते हैं। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx और प्लस होता है c, मतलब लास्ट में होता है अचर पद और यहाँ पर लिखा है बीच में अचर पद। तो हम क्या करते हैं, इस अचर पद को लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे करते हैं अपन इसे, 6x²। अब यहाँ पर लिखा है bx, तो bx के जैसे ये दिख रहा है, तो यहाँ पर आ गया अपना 7x, परंतु ये काय का है, माइनस का, तो ये माइनस का निशान लगा दिया अपन ने। फिर इसके बाद देखते हैं आखिरी में लास्ट में रहता है c, तो c यहाँ पर क्या है हमारा अचर पद 3 लिख दिया हमने, और यहाँ पर माइनस के साथ हमने लिख दिया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा, पहले भी था परंतु ये व्यापक रूप से सही नहीं हुआ, सही जमा हुआ नहीं था, अब ये सही से जम गया है। तो हम इसे देखते हैं, ये लिखा है 6x² -7x माइनस का 3। अब वही पहली ट्रिक, ठीक है, बीच वाली संख्या को तोड़ो। तो बीच वाली संख्या को अपन तोड़ते हैं, तो पहली वाली में आखिरी गुणा करेंगे 6×3 18, और उसके नीचे लिख देंगे अपन 7। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 7। तो फिर देखते हैं अपन ऐसी कोई संख्या, 6×3 18, 6 का 3 में गुणा करते तो 18 आता है, परंतु 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ पर तो ये सही होगा नहीं। अब इसके अलावा और दूसरी संख्या देखते हैं, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पर लिखा हमने 9 और यहाँ पर लिख दिया 2, 9 दूनी 18, और 9 में से अपन 2 जोड़ने पर तो 11 आ जाएगा, परंतु घटाने पर कितना आएगा, 7। तो हमको एक संख्या मिल जाती है 9 और एक संख्या मिल जाती है 2। अब इसको करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ पर लिखा अपन ने 6x² जो कि पहले से था, 7 को अपन ने तोड़ लिया है। तो काय में तोड़ा है अपन ने, किस चीज में तोड़ा है, तो 9x माइनस का 2x, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, माइनस का 3। अब इसका हमने पहली वाली ट्रिक को फॉलो कर लिया है। अब सेकंड ट्रिक क्या होती है कि इनको कोष्टक से बाहर निकालो। पहली ट्रिक थी बीच वाली संख्या को तोड़ो, उसके बाद इनको कोष्टक से बाहर निकालो। तो यहाँ कोष्टक से बाहर निकालते हैं 6x²। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये माइनस का है और ये 9 के आगे प्लस लगा है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, ये 9x आ गया बाहर। फिर उसके बाद देखते हैं ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पर आ गया 2x, यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 3। अब आगे चलते हैं, हमारी 2 ट्रिक कंप्लीट हो गई, मतलब 2 हमारे जो स्टेप थे वो कंप्लीट हो गए। पहला बीच वाली संख्या को तोड़ो, उसके बाद उन्हें कोष्टक से बाहर निकालो, तो हमने कोष्टक से बाहर भी निकाल लिया। अब उसके बाद देखते हैं तीसरी जो ट्रिक होती है, जोड़े बनाओ। तो यहाँ पर हमने जोड़े बना लिए। अब जोड़े बनाने के बाद जो चौथी ट्रिक होती है हमारी लास्ट, वो उभयनिष्ठ निकालो। तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 6 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है 9। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में जिनका भाग चला जाए, तो 2 में 6 का भाग जा रहा है, मतलब 2 का भाग देंगे 6 में तो पूरा चला जाएगा, परंतु यहाँ पर 9 में नहीं जाएगा। तब 2 के अलावा और अलग संख्या देखें तो यहाँ पर आ जाती है 3। तो 3 को निकाल लिया अपन ने बाहर, 3 दूनी 6, और 3 का 9 में गुणा करेंगे अपन, मतलब भाग देंगे। 3 का हम 9 में भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, और x को निकाल लेते हैं अपन बाहर। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x भी निकल आएगा बाहर, और इसके पहले हमने क्या निकाला है 3, तो 3 निकल आया है हमारा बाहर, और x भी निकल आया बाहर। यहाँ पर देखते हैं 3 का 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। x का हम x² में भाग देंगे, या हम यहाँ पर 2x लेते हैं, 1x बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर कितना x बचा, 1x। अब इसको आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो 6 गुणित x गुणित x, और यहाँ पर क्या बाहर निकाला है अपन ने, 3x, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1x से 1x गायब, तो क्या बचा हमारे पास 2x। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2x। फिर लिखा है माइनस का, तो माइनस अपन लगा देंगे, ठीक है। 3 का हम 9 में भाग देंगे, तो 3 दिया 9, और जो x लिखा है वो हमने बाहर निकाल लिया है। तो हमारा ये जो हमने पहले वाले जोड़े का वनिष्ठ निकाला है, तो वो हमने निकाल लिया है, ठीक। कर लगाते हैं अपन प्लस का निशान। फिर यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर 2x लिखा है, माइनस का 3 लिखा है, यहाँ पर तो कोई कॉमन ही नहीं है, और जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका हम एक कॉमन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लिया हमने 1। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा, 1 का भाग 2x में देंगे, 2x आ जाएगा,
प्लस माइनस माइनस 1 का 3 में भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब देखते हैं हम जो हमने उभयनिष्ठ निकाले हैं उनमें कोष्टक के अंदर की संख्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं 2x माइनस 3 और यहाँ पर लिखा है 2x माइनस 3, मतलब कोष्टक के अंदर की संख्या बराबर है। अब जो बराबर कोष्टक में है उनको एक कोष्टक में लिख लेते हैं और जो कोष्टक के बाहर है उनको अलग कोष्टक में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस कोष्टक के बाहर क्या लिखा है 3x, तो ये लिख दिया हमने 3x। इस कोष्टक के बाहर लिखा है 1 और साथ में किसके साथ, प्लस के साथ। यहाँ पर ये अपना सवाल कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद शून्यक निकाल लेते हैं अपन इनके। तो शून्यक निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर में लिख देंगे 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। कॉमा लगाएंगे 3x प्लस का 1 बराबर में लिख देंगे हम 0। ठीक है, क्योंकि हमको शून्य निकालना है इसलिए बराबर में क्या लिख देते हैं शून्य। परंतु यहाँ अगर हम शून्य लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विघात समीकरण। परंतु हमारा जो क्वेश्चन है वो द्विघात बहुपद का है, तो यहाँ पर हम बराबर में 0 नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर 2x लिखा है, ये माइनस का है, उस जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ कॉमा लगा देंगे। 3x लिखा है, ये प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का x के साथ गुणा है, तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो हो जाएगा 3/2। मतलब ये उस साइड जा रहा है तो ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि ये गुणा में है। अब कायम जाएगा भाग में, तो एक शून्य का हमारा निकल आया है, कॉमा लगा देंगे। 3 का फिर से x में गुणा है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो -1 का बटे में आ जाएगा 3। तो यहाँ पर एक शून्य निकल के आया हमारा 3/2 और एक शून्य निकल के आया हमारा -1/3। अब इस पहले वाले शून्य को हम अल्फा बोल देते हैं, तो अल्फा बराबर 3/2 और यहाँ पर बीटा बराबर हो जाएगा -1/3। हमारे यहाँ पर 2 शून्य निकल आए हैं, एक अल्फा निकला है, दूसरा निकला है बीटा। ठीक है, ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हैं हम और ऐसा भी लिख सकते हैं, पर ये लिख देंगे तो यहाँ पर हमको कठिनाई नहीं जाएगी। तो अब निकालते हैं कि सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच हम जब निकालते हैं तो पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल, फिर क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले लिखेंगे अल्फा, फिर लिखेंगे बीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, अल्फा की वैल्यू है 3/2, तो अल्फा के नीचे लिख दिया हमने 3/2, फिर प्लस लगाएंगे। अब बीटा की वैल्यू है -1/3, -1/3, फिर से दोनों साथ एक साथ आ गए, तो यहाँ पर लगा देंगे हम कोष्टक बराबर में। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो माइनस लिखा है क्वेश्चन का, मतलब सूत्र का। सबसे पहले माइनस लिखा है सूत्र का, तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं और b की वैल्यू देखते हैं। तो b यहाँ पर देखते हैं अपन। तो अब ये वाला सवाल जो था हमने इसे व्यापक रूप में लिखा था, तो यहाँ पर एक बार फिर लिख देते थोड़ा सा, ax² प्लस bx प्लस लिख देते हम c। तो यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू कितनी है, 6, a की वैल्यू रख दी हमने अपॉन में 6, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 7। परंतु यहाँ पर देखते हैं जो b की वैल्यू 7 है उसके आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे माइनस। अब फिर दोनों आसान हो गए, तो इनको हम कोष्टक में रख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम निकाल के, दोनों का एलसीएम निकालता है 2 और 3 का 2 तिया 6। कितना निकला एलसीएम 6। अब 2 का हम देंगे 6 में भाग, 2 का हम देंगे 6 में भाग, तो 2 तिया 6 और 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9। अब ये यहाँ पर, अभी इसको करने से पहले अपन इनको, चलो ठीक कोई बात नहीं, अपन कर लेते हैं, ये लगा दिया हमने प्लस। अब आगे चलते हैं अपन, 3 का भाग देंगे हम 6 में, तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा कर देंगे 1 में, 2 एकम 2, किसके साथ, माइनस के साथ, बराबर माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन आ गया 6। और थोड़ा आगे चले अपन, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, तो 9 में से जो 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7, 7/6, और यहाँ पर भी आएगा 7/6, मतलब हमारा शून्यकों का योगफल यहाँ पर आ गया। दोनों कैसे हैं, बराबर है। और आगे चलते हैं, शून्यकों का निकालना हमको गुणनफल, तो शून्यकों गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 3/2, तो 3/2 लिख देते हैं, फिर गुणा लगा देंगे। बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -1/3, तो -1/3 लिख दिया हमने यहाँ पर, बराबर c देखें यहाँ पर, तो c की वैल्यू कितनी है 3, परंतु किसके साथ, माइनस के साथ, तो माइनस का 3 लिख दिया हमने। अब उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 6। अब चलते हैं यहाँ पर, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3,
बटे में 2 6 माइनस का माइनस आ जाएगा बराबर ये लिखा है माइनस का 3/6 मतलब ये भी हो गया हमारा बराबर। चाहे तो आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट। और ये वाला सवाल हमारा 2022 में आया है, 2022 में आया है और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो आप इसको कर लीजिए। एक बार फिर समझा देता हूं। यहाँ पर अपन ने देखा इस प्रकार का सवाल था। उस सवाल को हमने द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखा। व्यापक रूप में लिखने के बाद हमने सबसे पहले इसकी बीच वाले पद को तोड़ा, फिर हमने कोष्टक से बाहर निकाला, फिर जोड़े बनाए, फिर उभयनिष्ठ निकाले, फिर हमारा जो मान आया उसके बराबर में लिख दिया 0। और 0 लिखने के बाद हमने इनकी अल्फा और बीटा के मान निकाल दिए। अल्फा बीटा के मान निकालने के बाद हमने इनकी की सत्यता की जांच। तो पहली होती शून्यकों का योगफल, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। आपको 1 नंबर का अगर क्वेश्चन कंप्लीट करना है वो भी बहुविकल्पी, बहुविकल्प में आता है सही विकल्प का चयन करें या सही विकल्प चुनिए। तो उसमें ये पूछा जाता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है तो कितना होता है -b/a और शून्य का गुणनफल कितना होता है c/a। इस प्रकार से हमने पूरा सवाल कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम वही क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक एग्जाम में आए। तो ये वाला आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यहाँ पर हम एक और अगला सवाल देखते हैं। ये लिखा है 3x² माइनस का x माइनस का लिखा है 4। इसको हल करते हैं अपन। तो अपन इसको बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब यहाँ पर अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बीच वाली संख्या को तोड़ो। तो बीच वाली संख्या को तोड़ने के लिए हम 3 का आखिरी वाली संख्या में क्या है 4, 3 चौके 12। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 12। और यहाँ पर देखते हैं x का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1। तो यहाँ पर फिर देखते हैं अपन, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो हम ऐसी कोई संख्या देखते हैं तो 6 दूनी कितना होता है 12। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन 6 दूनी हो गया 12। अब यहाँ पर 6 को हमको 2 में जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। तो 6 को हम 2 में जोड़ेंगे तो 10 होगा, सॉरी 8 होगा। 6 को हम 10 में जोड़ेंगे तो 8 होगा। परंतु चाहिए कितना है अपन को 1 चाहिए और 6 में से 2 को घटाएंगे तो अपना 4 आएगा। और यहाँ पर कितना है 1 है। मतलब ये वाली संख्या है तो हमारी काम की ही नहीं रहेंगी। तो इनको हम अलग कर देते हैं, इनको हम अलग करते हैं और अगली संख्या सोचते हैं। तो अगली संख्या हमारी निकल के आती है 4 का हम 3 में गुणा कर देते हैं। तो 4 का 3 में हम गुणा करेंगे, 4 3 कितना होता है 12। और 4 में से ही हम 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमको संख्या मिल गई है, एक मिली है 4 और एक मिली है 3। तो यहाँ पर करते हैं। पहली ट्रिक थी बीच वाली संख्या को तोड़ो। यहाँ पर अब हम इसको तोड़ दिया हमने। तो लिखते हैं अपन 3x² माइनस का, यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या तो कितनी है अपनी 4x माइनस का, सेकंड क्या है अपनी 3x और बाद में लिख दिया अपन ने माइनस का 4। और जो साइड में लिखा है इसे मैं अलग कर देता हूं। इसको मैंने कर दिया अलग, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पर। तो पहली ट्रिक कंप्लीट। पहली ट्रिक क्या थी, बीच वाली संख्या को तोड़ो। सेकंड ट्रिक क्या है, उनको कोष्टक से बाहर निकालो। तो कोष्टक से बाहर निकाल देते हैं 3x²। अब ये माइनस है और 4 के आगे प्लस लगा है तो माइनस प्लस माइनस और ये आ गया अपना 4x। अब आगे देखते हैं, माइनस और माइनस हो गया प्लस और ये लिखा है 3x तो अपना आ गया 3x। और ये माइनस का 4 लेकर इसको वैसे लिख देंगे। हमको ना पहली वाली संख्या को ज्यादा डिस्टर्ब करना रहता है ना लास्ट वाली संख्या को डिस्टर्ब करना रहता है। ये कब तक नहीं करते, जब तक कि हमारे जोड़े नहीं बनते। और यहाँ पर देखिए अपने जोड़े बन गए, ठीक है। तीसरी ट्रिक कंप्लीट। अब चौथी पे चलते हैं अपन। तो चौथी में क्या होता है, इनकी उभयनिष्ठ निकालो। तो उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं अपन। अब यहाँ पर देखते 3 है और यहाँ पर कितना है 4 है। तो अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिनका 3 में भी भाग चला जाए और 4 में भी भाग चला जाए नॉर्मल रूप से। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर निकालिए हमने 1 बाहर। अब यहाँ पर देखते x की घात 2 और यहाँ पर कितना है x है। तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर कितना x है 1x है। 1x को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर बाहर और इस 1 की वैल्यू अब कोई नहीं रहेगी तो इसको हम अलग कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कॉमन निकाला x। अब यहाँ पर देखिए 3 का तो 3 आ जाएगा क्योंकि x का 3 में भाग जाएगा ही नहीं। अब x का भाग देंगे इसमें तो 1x हमारा आ जाएगा क्योंकि 2x थे, 1 तो बाहर निकल गया, 1 बचा तो हमने से अंदर लिख दिया। फिर लगाया माइनस का निशान, यहाँ पर से x तो निकल गया है बाहर, बचा क्या हमारा 4 तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आया प्लस तो प्लस लगा देंगे हम। इन दोनों में देखते हैं तो हमको कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो हम यहाँ निकाल देते हैं 1 को बाहर। 1 का हम +3x में भाग देंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा।
एक का माइनस में भाग देंगे तो माइनस आएगा, मतलब गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, और एक का 4 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखते हैं कोष्टक के अंदर संख्याएं बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 लिखा है और यहाँ 3x लिखा है माइनस 4, मतलब हमारी संख्याएं कोष्टक के अंदर बराबर है। तो एक कोष्टक में लिख देते हैं अपन ये वाली संख्या 3x माइनस 4, और सेकंड कोष्टक में लिखते हैं इनके बाहर की संख्या। तो इसके बाहर की संख्या है x, तो यहाँ लिख दिया हमने x, और इसके बाहर की संख्या +1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस का 1। हमारे शून्य निकलने वाले हैं, तो यहाँ पर और चलते हैं अपन, तो शून्य, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 3x माइनस का 4 बराबर में लिख देते हैं हम 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं, और यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 1 बराबर का 0, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर चलते हैं अपन, पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ 4 माइनस का सेट जाके हो जाएगा हमारा प्लस का, यहाँ लिखते हैं x, फिर ये प्लस का 1 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाए, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। अब आगे चलते हैं, 3 का एक x में गुणा है, तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो यहाँ पर आ गया 4/3। अब अगला देखते हैं अपन, तो यहाँ पर तो हमारा पहले ही निकल आया, कोई संख्या है ही नहीं गुणा भाग करने के लिए, तो हम x बराबर लिख देते हैं माइनस का 1। अब यहाँ पर ये पहले वाले को बोलते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर आ गया हमारा 4/3, और यहाँ पर बीटा बराबर आ गया हमारा माइनस का 1। हमारे शून्य निकल आए हैं, यहाँ पर अल्फा निकल आया, दूसरा क्या निकला हमारा बीटा। अब इसके बाद अपन देखते हैं सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 4/3, हम लिख दिया 4/3, फिर प्लस का निशान लगा है तो प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ लिख दिया हमने -1, इसको रख देते हैं हम कोष्टक में, फिर बराबर लगा देते हैं। अब यहाँ लिखा है माइनस, तो माइनस सूत्र का था, उसे हमने माइनस का लिख लिया। अब बीटा सॉरी बी निकालना है अपन को, तो यहाँ लिख देते हैं हम ax² प्लस लिख देते हैं bx प्लस लिख देते हैं c। यहाँ a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू हमारी 1, और c की वैल्यू कितनी है हमारी -4, तो रख देते हैं। b की वैल्यू कितनी है हमारी 1, परंतु 1 के आगे लगा है माइनस का निशान, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1, दो निशान हो गए, कोष्टक में रख दो। a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 3। चलो अब इसके बटे में भी हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसके बटे में कोई संख्या नहीं लिखी है। इन दोनों का एलसीएम निकालें 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3। 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा हमारा -3। और आगे चलते हैं, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा अपने 1/3। अब यहां पर देखते हैं प्लस माइनस, माइनस मतलब घटे की संख्या है, 4 में से 3 घटाएंगे 1/3, और यहाँ पर भी आ गया 1/3। ये अपना शून्यकों का योगफल निकाला है। अब उसके बाद देखते हैं अपन शून्यकों का गुणनफल, तो इसको जो पहले वाले सवाल का था इसे हम अलग कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है अपनी 4/3, तो 4/3 रख दी अपन ने, गुणा लगाएंगे। बीटा की वैल्यू कितनी है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारी -1 बराबर में लिख देंगे। सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, तो यहाँ लिख देते हैं हम -4। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, यहाँ पर लिख दिया हमने 3। और आगे चलिए अब इनका गुणा कर लेते हैं। इसके बटे में कोई संख्या नहीं तो बटे में 1 लिख लेते हैं। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का निशान लगा तो माइनस का निशान हम लगा देंगे बराबर में। यहाँ पर लिखा -4/3, तो -4/3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें हमारा गुणनफल भी बराबर आ गया, ठीक है। एक बार फिर इसका रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको हम अलग कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर पहले जो हमारी क्वेश्चन दिया था वो हमने क्वेश्चन लिख दिया, बीच वाली संख्या को तोड़ दिया, 3 चौके 12 आया था, 12 को हमें गुणा करने पर 12 लाना था, और जोड़ने घटाने पर हमें 1 लेके आना था। तो यहाँ पर देखते हैं अपन 3x² - x माइनस का 4 लिखा है, तो पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा किया, कितना आया 12। अब जब 12 आ गया है तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो हमने ऐसी संख्या देखी, एक संख्या मिली हमको 4 और एक संख्या मिली हमको 3। 4 3 12, और 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। तो एक मिल गई 4 मिल गई और दूसरी मिल गई 3, तो 4x में से 3x जाएगा, 1 बचेगा अपना। अब यहाँ पर पहली वाली जो ट्रिक थी वो हमारी कंप्लीट हो गई।
बीच वाली संख्या को तोड़ो, तो हमने तोड़ दिया। अब बीच वाली संख्या को तोड़ने के बाद उसे हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे, हमने निकाल दिया। उसके बाद उनके जोड़े बनाओ, जोड़े बना दिए। फिर उभयनिष्ठ निकालो, निकाल दिए। उनके शून्य भी ज्ञात कर दिए। अल्फा की वैल्यू आ गई और यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं सत्यता की जांच। तो अपन ने देखा शून्य को का योगफल, जो सूत्र होता है आपको वो अपन लिख देंगे, और फिर लिखते हैं योगफल मतलब गुणा, सॉरी योगफल मतलब जोड़ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बटे ए। यहाँ पर हमने इनका मान रख दिया, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर गुणनफल होता है, गुणा कर दिया, सी बटे ए लिख दिया। यहाँ से हम द्विघात का व्यापक रूप लगाएंगे और वहां से ए और बी और सी के मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और आपको बता दें तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 2024 में आया था। 2024 में एक बार और मैं देख के आपको बता देता हूँ। हाँ, ये वाला सवाल हमारा 2024 में आया था। तो आप इसे कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके ऊपर देखते हैं हमारा जो अगला सवाल है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। और यहाँ पर ये क्वेश्चन देखना आप, इस साल 2026 का एग्जाम रहेगा, ये 110% है। 110% तो नहीं बोल सकते, परंतु ये क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अभी तक आ चुके हैं। सिर्फ यही वाला जो सवाल है जो अभी नहीं आया है, और जब इसको अपन किसी गाइड वगैरह में देखते हैं तो यही वाला सवाल के आगे लिखा रहता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एनसीईआरटी लिखा रहता है, मतलब वो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो सवाल लिखा है ये अभी तक किसी सन में भी नहीं आया, परंतु अब ऐसा लगता है कि 2026 का एग्जाम में यहाँ पर ये सवाल आने की, मतलब जो प्रायिकता बोलते हैं अपन, वो प्रायिकता अधिक है। तो अपन इसको करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। 4s² माइनस लिखा है 4s प्लस लिखा है 1। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक, बीच वाली संख्या को तोड़ना है, परंतु उसके पहले हमें 4 का 1 में गुणा करना पड़ेगा। 4 एकम 4, मतलब गुणा करने पर कितना आए 4, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 4। ठीक है, तो यहाँ गुणा करने पर 4 आए और यहाँ पर जोड़ने घटाने पर कितना आए 4। तो 4 बहुत छोटी संख्या है, मतलब हमें छोटी संख्या का ही गुणा करना पड़ेगा। और 4 से छोटी संख्या का, तो 4 से छोटी संख्या हो जाती है, पहले तो अपन देखते थे 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ जाएगा, परंतु 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। हमको कितना चाहिए 4। अब देखते हैं 2 को, 2 दूनी कितना होता है 4, और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखा हमने 2 गुणित 2, और 2 में हम जोड़ देंगे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 4। मतलब हमको एक संख्या मिल गई 2 और दूसरी संख्या भी क्या मिल गई 2। अब यहाँ पर छोटी बड़ी तो क्या, दोनों ही बराबर संख्या है, तो अपन चाहे 2 को पहले आगे लिख दो, चाहे दूसरे वाले 2 को लिख दो। ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है कि इस वाले 2 को तुम्हें पहले लिखना, इसको पहले लिखना, पर कोशिश यही करनी है जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करें तो बड़ी वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर करते हैं अपन 4s² माइनस का, एक संख्या मिली थी हमको 2s और दूसरी वाली संख्या मिली थी हमको 2s, परंतु यहाँ पर घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4s आ जाएगा, और प्लस का लिखा है 1। यहाँ वाली संख्याओं को हम अलग कर देते हैं, यहाँ वाली संख्याओं को हमने अलग कर दिया है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, पहली ट्रिक बीच वाली संख्या को तोड़ो, सेकंड ट्रिक है हमारी कोष्टक से बाहर निकालो। तो कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं 4s² माइनस, अब यहाँ पर लिखा है माइनस प्लस माइनस, मैंने लगा दिया है, 2s निकल आया हमारा बाहर। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 2s भी निकल आया हमारा बाहर, प्लस का क्या लिखा है यहाँ पर 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कुछ मतलब अपन कुछ क्लास से करें या गाइड वगैरह देखें, कुंजी वगैरह देखें, या कोई भी अपन ऐसा सप्लीमेंट्री मटेरियल देखें, तो वहां पर ये कोष्टक नहीं लगाते हैं, वो डायरेक्ट ही बता देते हैं, फिर वहां हमको परेशानी चली जाती है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, पहले लगाना है हमको यहाँ पर कोष्टक लगा देना है, ब्रैकेट लगा देना है। अब तीसरी ट्रिक में हमको ब्रैकेट से क्या निकालना है, बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद इनके क्या बनाना है, जोड़े। तीसरी ट्रिक भी कंप्लीट हमारी। अब जो चौथा रहता है उन्हें हम क्या करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, तो चौथी वाली ट्रिक में हम करते हैं कि इनके उभयनिष्ठ निकालो। तो इनके उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एस यहाँ भी, एस यहाँ भी है, तो एस तो निकल आया बाहर। अब यहाँ देखते हैं 4 लिखा है, अब यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो अपन छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 का 4 में भाग चला जाएगा और 2 का 2 में भी चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 को निकाल लेते हैं बाहर। तो 2 को निकाल लिया हमने बाहर। अब यहाँ 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, एस का भाग देंगे s² में, तो एक एस से एस कट जाएगा और एक एस निकल आएगा बाहर। या यहाँ पर s 2 थे तो एक निकल आया बाहर और एक बचा अंदर। अब आगे चलते हैं, माइनस लगा देंगे,
2s था, पूरा का पूरा बाहर निकल आया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम a। जब भी पूरी की पूरी संख्या बाहर निकल आती तो उसको जब हम वनिष्ठ निकालते तो उसकी जगह लिख देते हैं हम a। यहाँ पर क्रॉस चेक करो, दो दूनी 4, एस का एस में गुणा करेंगे तो एस स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2s बन जा 2s, मतलब 2s एकम 2s आ गया अपना। अब यहाँ पर माइनस का निशान लगा है, हम माइनस का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ भी कॉमन निकलने लायक नहीं है, तो जब कॉमन कुछ भी नहीं निकलता है तो हम क्या निकालते हैं, एक। यहाँ निकालिए हमने एक को बाहर। अब आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 2s आ जाएगा हमारा, माइनस प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा हमारा 1। जब कुछ बाहर नहीं निकलता है तो हम जैसी संख्या लिखी रहती है ऊपर वैसे ही लिख देते हैं, परंतु देखते हैं कि उसके आगे प्लस लगा है कि माइनस लगा है। जब प्लस लगा रहेगा तो सेम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके आगे अगर माइनस लगा है तब थोड़ा सा हम गुणा भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस प्लस 2s आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया। अब आगे चलते हैं, तो 2s माइनस 1 दोनों कोष्टक में बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस कोष्टक के बाहर लिखा है 2s, तो यहाँ लिख देंगे हम 2s, और इस कोष्टक के बाहर लिखा है -1, तो यहाँ लिख दिया हमने -1। ठीक है, नीचे निकाल लेते हैं अपन एक बार शून्य, तो शून्य को लिखेंगे यहाँ पर हम। ये लिखा है 2s -1 बराबर कर देते हैं 0, और 2s -1 बराबर कर देते हैं 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है, शून्य। क्या निकालना है, शून्य। अब आगे आगे चलते हैं, तो 2s माइनस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा प्लस, 2s लिखेंगे, माइनस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा प्लस का। अब 2s 2 का s के साथ गुणा है, तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो आ गया हमारा 1/2। यहाँ पर 2 का s में गुणा है तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 1/2, मतलब s बराबर आया 1/2, और यहाँ पर भी s बराबर क्या आया 1/2। इसे मान लेते हैं हम अल्फा, तो अल्फा आ गया हमारा 1/2 और बीटा आ गया हमारा 1/2। अल्फा की भी वैल्यू निकल आई हमारी और बीटा की भी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये सत्यता की जांच कर लेते हैं अपन। तो सत्यता की जांच करते हैं, तो पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा की वैल्यू रख देते हैं 1/2, प्लस का बीटा की वैल्यू रख देते हैं 1/2, बराबर करते हैं, माइनस जो लिखा है उसको लिख देते हैं। अब हम इसे बोल देंगे ax², इसे बोल देंगे bx, और इसे बोल देंगे c, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। मैंने इतनी बार व्यापक रूप बोल दिया है कि आपको याद हो गया होगा कि द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू भी आ गई 4, और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पर हमको जिसकी वैल्यू दी है वो रख देते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है 4, परंतु किसके साथ, माइनस के साथ, यहाँ पर माइनस का हमने लिख दिया 4। अब ए की वैल्यू कितनी निकल के आती है 4, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4। अब आगे चलते हैं, दोनों संख्याएं बराबर हैं तो इनका लघुत्तम समापवर्त लगा जाएगा 2, और यहाँ ऊपर लिखा है ए, प्लस लिख देंगे हम ए। आप वैसे भी करें, 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस लिख दिया। 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, यह अपन को 6वीं 7वीं 8वीं में सिखाया जाता है कि जब हर बराबर हो, जब नीचे की संख्या मतलब हर बराबर हो, तो ऊपर की संख्या को अपन जोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2, और नीचे भी क्या लिखा है 2, तो 2/2 बराबर 4/4, 2 एकम 2, और 2 4 एकम 4, तो कितना आंसर आ गया अपना यहाँ पर देखते हैं। तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा 1, मतलब शून्य को कोई योगफल निकल आया। और बहुत मतलब अगर आप चाहें, अगर आपको यहाँ पर नीचे ज्यादा परेशानी जाती है तो आप इतना बस लिख के छोड़ सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नीचे देखते हैं अपन, यहाँ लिखा है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी है 1/2, और बीटा की वैल्यू भी कितनी निकली है हमारी 1/2, रख देते हैं। सी, तो सी की वैल्यू लिखी है यहाँ पर 1, और अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी है हमारी, मतलब अल्फा ने ए की वैल्यू कितनी लिखी है 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 1/4 बराबर 1/4। हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट। और ये वाला क्वेश्चन NCERT करके लिखा है बुक में, तो ये क्वेश्चन आने की प्रायिकता अधिक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। आप इसको पीछे करके भी देख सकते हैं कैसे किया है कैसे नहीं किया है। तो अगला सवाल करते हैं हम।
तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला सवाल लिखा है x की घात 2 माइनस का 3x और माइनस का 10 कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो आप देख चुके होंगे कि यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये ट्रिक तो वही लग रही, सिर्फ 4 ट्रिक ही लग रही। एक, बीच वाली संख्या को तोड़ो। दूसरी ट्रिक, कोष्टक से बाहर निकालो। तीसरी वाली ट्रिक, जोड़े बनाओ। और चौथी वाली ट्रिक, उनके वनिष्ठ निकाल लो। हम यहाँ तक सिर्फ 4 ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं और हमारा आंसर प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे हमने ये वाला सवाल किया था 4s² माइनस 4s प्लस लिखा था 1, तो यहाँ पर देखिए एस लिखा था, तो यहाँ पर भी हम x को अलग करके यहाँ पर क्या लिख देंगे s, और यहाँ पर इस x² को भी अलग करके क्या लिख देंगे हम s। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा s और यहाँ पर क्या आ जाएगा s। यहाँ पर भी देखते हैं अपन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा s। ठीक है, तो जो भी लिखा हो क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर x लिखा है तो अब उस x को अलग, s को अलग करके अपन क्या लिख देंगे x, परंतु s की जहां t आ जाए, y आ जाए, j आ जाए, z आ जाए, तो यहाँ पर हम इनके भी मान चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस सवाल में था s, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया s। अब अगला वाला सवाल जो हम कर रहे हैं तो उसको देख लेते हैं अपन। देख लेते हैं हमारा अगला सवाल जो क्या लिखा है, x² माइनस का लिखा है 3x माइनस का लिखा है 10। अब यहाँ पर पहली वाली संख्या का हम आखिरी वाली संख्या में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए हमारा 3। तो यहाँ पर वो संख्याएं देखते हैं हम, जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 10 और जोड़ने घटाने पर उन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे और कितना आ जाए 3। तो यहाँ पर देखते हैं 5 का हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और उसके आगे देखते हैं अपन, तो 5 में से 2 को घटा देते तो कितना आ जाता है 3। तो हमको संख्या मिल गई है, एक मिल गई है 5 और एक मिल गई है 2। आप ये जो संख्या अगर आप चाहते ना तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो एक संख्या मिल गई 2 और एक मिल गई 5। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, परंतु जो तरीका आप पहले वीडियो में, मतलब पहले वीडियो कहने का मतलब जो तरीका आप पहले क्वेश्चन में लगाए हैं वही तरीका आप आखिरी तक लगाते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं x², सबसे पहली वाली संख्या लिखनी है, यहाँ पर कौन सी संख्या 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5x और माइनस का क्या लिख देंगे अपन 2x। इनको रख देते हैं हम कोष्टक के बाहर। ये हो गया हम माइनस का 10। पहली वाली ट्रिक कंप्लीट, बीच वाली संख्या को तोड़ो। अब दूसरी वाली ट्रिक, कोष्टक से बाहर निकालो। तो x² माइनस प्लस माइनस 5x का 5x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस 2x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पहली वाली ट्रिक कंप्लीट, दूसरी वाली ट्रिक भी कंप्लीट, तीसरी वाली ट्रिक क्या बोलती है, इनके जोड़े बनाओ। हमने जोड़े बना दिए। अब जो चौथी वाली ट्रिक हमारी होती है सबसे लास्ट की, और वो क्या बोलती है, इनके वनिष्ठ निकालो। तो वनिष्ठ निकालते हैं अपन। यहाँ पर देखते कोई संख्या नहीं, मतलब एक्स लिखा है और यहाँ पर भी क्या लिखा है एक्स, तो हमारा एक एक्स निकल आएगा बाहर। 2 थे, एक निकल गया बाहर, एक बचा माइनस का माइनस। यहाँ पर क्या बचेगा 5, क्योंकि एक्स तो निकल गया है बाहर। अब ये प्लस का निशान लगा, प्लस लगा देंगे। दोनों में एक्स तो है नहीं, सिर्फ एक में एक्स है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 को निकाल लेते हैं हम बाहर, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या देख रहे हैं इसमें 2, और पहली वाली संख्या को ही हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 निकल आया बाहर। अब यहाँ पर 2 तो निकल गया बाहर, क्या बचा हमारे पास एक्स। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 2 का 10 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। तो इस वाले कोष्टक में भी वही संख्या, इस वाले कोष्टक में वही संख्या, मतलब दोनों कोष्टक में कैसी संख्या है, सेम है। अब हम जो दोनों कोष्टक में सेम संख्या है उनको एक कोष्टक में लिख देते हैं, x माइनस 5, और इस कोष्टक के बाहर लिखा है x, इस कोष्टक के बाहर लिखा है प्लस का 2, तो ये लिख दिया हमने प्लस का 2। अब इनके शून्य निकाल लेते हैं अपन, तो शून्य लिख देंगे यहाँ पर लिखा है x माइनस 5 बराबर में दे दो इसे 0। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है x प्लस 2 और बराबर में दे दो इसे 0। तो हम दोनों को बराबर में देंगे 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है शून्य। चल, तो यहाँ पर ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस प्लस का है, तो पक्षांतर करेंगे तो किसकी संख्या हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पर ये माइनस का था, पक्षांतर करने पर हो गया प्लस का, ये प्लस का था, पक्षांतर करने पर हो गया माइनस का। तो अल्फा बराबर हमारा निकल के आया 5 और बीटा बराबर निकल के आया हमारा माइनस का 2। इसको रख देते हैं हम यहाँ पर ब्रैकेट में। चल, अब यहाँ पर ये याद करते हैं अपन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में
एस लिखा था इसलिए हमने यहाँ पर एस कर दिया था। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में एक्स लिखा इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम एक्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं इसका अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 5 तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस लगा देंगे। बीटा की वैल्यू हमारी -2 तो -2, दो निशान है इसलिए पीछे में लगा देते हैं हम ब्रैकेट। बराबर किया हमने, पहले सूत्र का माइनस तो सूत्र का माइनस लगा दिया हमने। अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस का c। यहाँ पर a का मान निकला है हमारा 1 और b का निकला है हमारा -3 और c का निकला है -10। तो a का मान है हमारा 1 तो बटी में लिख दिया हमने 1 और b का मान है हमारा -3 तो यहाँ पर लिख दिया हमने -3। चलो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और यहाँ पर भी कितना आ गया 3, तो 3 बराबर आ गया हमारा 3। अब दूसरा कर लेते हैं, अल्फा का कितना मान है 5 और बीटा का कितना मान है -2 तो -2 लिख दिया। दो निशान है इसलिए एक को ब्रैकेट में रख देते हैं, क्वेश्चन में रख देते हैं, बराबर सी। तो सी कितना दिया हमारा -10 तो यहाँ पर लिख दिया हमने -10। और ए, तो ए देखते हैं ए कितना लिखा हमारा 1, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस का माइनस और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा -10, माइनस से माइनस आप कैंसिल भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट। अब आप सोचते होंगे कि ये वाला क्वेश्चन तो 2.2 में दिया ही नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन 2.2 में नहीं दिया है, परंतु यही क्वेश्चन हमारा 2025 में अभी जो बोर्ड एग्जाम था कक्षा 10वीं का उसी में फाइनल ईयर में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन कराता। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल लिखा है 4u² प्लस लिखा है 8u। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे सर ने ये वाला पेन या भैया ने या जो भी आप बोलना चाहे ये वाला सवाल रेड पेन से क्यों लिख दिया है। तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि यही वाला सवाल 2023 में भी आया है और यही वाला सवाल 2025 में भी आया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप कोशिश किया करें, जब भी मैं आपको फर्स्ट में बताया था कोई भी अध्याय चालू करें तो आप ये जान लें कि उस वाले अध्याय से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वाले अध्याय से हमारे कितने नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहा है और 1 नंबर का 1, टोटल मिला के 5 नंबर का आ रहा है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो हम यहाँ पर आपको कराते जा रहे हैं और बीच बीच में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं। और जब आपका ये बोर्ड एग्जाम चालू होगा तो आप चैनल को सर्च कर लेना फिर से और देख लेना, मैं आपको कम से कम हर पाठ के कम से कम 30 से 35 से 40 ऑब्जेक्ट बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि उन्हीं में से आपका बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये 23 में भी आया और 25 में भी आया है। तो यहाँ पर इस सवाल को हम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ये 4u² प्लस लिखा है 8u। अब यहाँ पर तीसरी संख्या तो देख ही ले रही है, तो अपन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ax² प्लस होता है bx प्लस होता है c। मतलब यहाँ पर c नहीं लिखा है तो c को हम 0 भी मान सकते हैं और अगर नहीं भी मानना तो आप इसको वैसा भी लिखा रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत बहुत ही सरल है। उसमें 3 पद होते थे, इसमें कितने पद है, 2 पद है। ये द्विपद है परंतु द्विघात बहुपद है क्योंकि घात कितनी लगी इसमें 2। तो ऐसे बहुपद जितनी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए आप, चलो तो यहाँ पर देखते हैं, ना हमको बीच वाली संख्या तोड़ना है, ना हमको ब्रैकेट से बाहर निकालना है और ना ही इनके जोड़े बनाना है, सिर्फ कॉमन निकालना है इस वाले सवाल में। तो कॉमन निकाले अपन, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यू दोनों में है तो यू को निकाल लो बाहर, निकालिए बाहर। अब यहाँ पर छोटी संख्या 4 है और 4 का 4 में भी भाग जा रहा है और 4 का 8 में भी भाग जा रहा है, तो 4 निकल आया हमारा बाहर, निकल आया बाहर। अब यहाँ पर पुस्तक लगा देते हैं, 4 था बाहर निकल आया, 4 था बाहर निकल आया, 2 यू थे 1 निकल आया बाहर, अब 1 बचेगा अंदर, 1 यहाँ पर लिख दिया। 4 पूरा था बाहर निकल आया था, अब 4 तो बचा नहीं, तो यहाँ पर क्या कॉमन निकल आया 4u। अब इसका जब इसमें हम भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ u। अब ये प्लस था लिख देंगे, 4 का 8 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और जो u लिखा है वो तो वैसे ही ऑलरेडी बाहर निकल आया है। तो अब देखते हैं अपन शून्य निकालते हैं, इनके शून्य निकाले अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा हमारा 4u, बराबर में रख देते हैं 0।
और यहाँ पर एक निकल आता है u प्लस 2 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखते 4 का u में गुणा है, तो गुणा का पक्षांतर करने पर वो काय में चला जाता है भाग में, तो 0 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देख ये प्लस का सट जाके माइनस की संख्या बन जाएगी, तो u बराबर आ गया हमारा माइनस का 2। अब यहाँ पर 4 का 0 में भाग देंगे, तो किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं, आंसर हमारा 0 ही आता है। यहाँ पर हम इनको बराबर करने के लिए दोनों को अच्छे से लिख लेते हैं, तो u बराबर आ गया हमारा 4, सॉरी इनको बराबर लिख लेते हैं, तो u बराबर आ गया हमारा 0 और u बराबर आ गया यहाँ पर हमारा माइनस का 2। तो इसे मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा आ गया हमारा 0 और यहाँ पर बीटा आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा और बीटा दो शून्य निकल आए हैं। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो आप यहाँ पर देखें तो u लिखा है यहाँ पर u मतलब क्वेश्चन में u लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम u का गुणांक और यहाँ पर लिख देंगे हम u स्क्वायर का गुणांक। ये माइनस का था, ये माइनस का रहेगा हमारा। यहाँ पर फिर लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम u स्क्वायर का गुणांक। हल करते हैं, तो अल्फा लिखा है, अल्फा की वैल्यू है 0, तो 0 प्लस लगा देंगे और बीटा की वैल्यू हमारी -2, यहाँ पर लिख देंगे -2। ये सूत्र का माइनस है b, तो b की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी लिखी है 8, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 8 बटे लगा देंगे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4 प्लस माइनस माइनस, तो 2 यहाँ पर देखते हैं हम प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 0 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा -2। 4 का 8 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया हमारा -2 बराबर -2। आगे देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 0, गुड बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी -2, तो 2 निशान एक साथ नहीं लगाते इसलिए अपन कोष्टक लगा देते। मैं ये चीज आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं ए की वैल्यू कितनी लिखी है हमारी 4, यहाँ पर लिख दिया हमने 4। और सी की वैल्यू देखे अपन, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम 0। 2 का हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और 4 का हम 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 बराबर आ गया हमारा 0। तो यहाँ पर हमको शून्य निकालने, तो एक शून्य निकला हमारा 0 और एक शून्य निकला हमारा -2। यहाँ पर आपको कोई भी ट्रिक नहीं लगानी है, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा सवाल था। और ये 2 साल कंटिन्यू आया, मतलब एक बार आया 2023 में और एक बार आया 2025 में। तो अब ये 2026 में भी आ सकता है, शायद 27 में भी आ सकता है। तो आप इसे अच्छे से कंफर्म कर लें, इसे नोट डाउन कर लें और 2-3 बार ट्राई करें। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपना अगला सवाल लिखा है t की घात 2 - 15। अब ये वाला सवाल इसके पहले वाले सवाल से भी ज्यादा सरल है। उसमें तो हमने ओवनिस्ट निकाले थे, इनमें हमें ओवनिस्ट ही नहीं निकालने, सिर्फ एक सरसमी लगानी और हमारा सवाल हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस लिखा है यहाँ पर 15। अब इसको अपन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में देखें तो यहाँ पर लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस होता है bx प्लस होता है c। यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू भी 1 दी है और c की वैल्यू -15 दी है, परंतु b की वैल्यू नहीं दी है, और ज्यादा सरल हो जाएगा हमारा सवाल। तो इसको अपन करते हैं। तो यहाँ पर गणित के कुछ नियम होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2, अगर इसमें मुझे वर्ग लगाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर करनी लिखूंगा और इसके ऊपर लगा दूंगा घात 2, तो 2 से करनी कैंसिल हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, इसमें मैं अंडर रूट लगा के इसकी घात 2 कर दूंगा, तो 2 से अंडर रूट कैंसिल, हमारा आ जाएगा 3। अब यहाँ पर सेम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर लिखा जैसे मैंने t की पावर 2 -15, अगर मुझे 15 यहाँ पर t की घात 2 है, मुझे 15 की घात भी 2 भी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा अंडर रूट और इस पूरे की घात लिख दूंगा 2। और मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास गणित की एक सर्वसमीका होती है, वो क्या बोलती है कि अगर जैसे लिखा हो a की घात 2 माइनस लिखा हो b की घात 2 बराबर होता है a प्लस b, और सेकंड कोष्टक में होता है a माइनस b। हमको ये वाली सर्वसमीका लगानी थी जिससे ये वाला सवाल और ज्यादा सरल हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर a की घात 2 है, मतलब t की घात 2 तो है, परंतु यहाँ पर 15 की घात 2 नहीं थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अंडर रूट लगा के घात 2 लगा दी, तो यहाँ पर हमें b की घात भी मिल गई। तो यहाँ पर लिखा है ये t की घात 2 और यहाँ पर लिखा है ये अंडर रूट 15 की घात 2। तो यहाँ पर a मतलब हो जाएगा हमारा t और b मतलब हो जाएगा हमारा अंडर रूट 15। यहाँ पर देखें तो a हो जाएगा हमारा t और b हो जाएगा माइनस हमारा अंडर रूट 15। तो हम सेम इनको यहाँ पर उतार देते हैं। फिर से देख लेते हैं, ये लिखा है a की पावर 2, ये लिखा है b की पावर 2, मतलब a की घात 2 माइनस b की घात 2।
तो एक कोष्टक में अपन क्या लिख देते हैं, टी प्लस का लिख देते हैं √15, और दूसरे वाले कोष्टक में लिख देते हैं टी और माइनस का √15। यहां पर देखिए हमारा और ज्यादा ये सवाल सरल हो गया। तो यहां पर लिखा था टी की घात 2 माइनस 15, 15 पे लगा दिया हमने अंडर रूट, और अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हमने लगा दी घात 2, तो 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, पहले जैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो हमने ये अंडर रूट इसलिए लगाई थी क्योंकि हमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करना था, और ये सवाल आपको और सरल तरीके से करा के दिखाना था कि आप ऐसा भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये लिखा है ए, ये लिखा है माइनस, और ये लिखा है बी, और इन दोनों पे क्या लगी घात 2। तो हमें यहाँ पर घात 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए और बी, ए और बी। तो ए हो गया हमारा टी और बी हो गया हमारा √15। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आ गया हमारा। अब इसके निकाल लेते हैं अपन शून्य। तो शून्य निकाले अपन, तो ये लिखा है टी प्लस √15 बराबर लिखा है 0, और ये लिखा है टी माइनस √15 बराबर लिखा है 0। आप अंडर रूट को वर्गमूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो √15 था वो प्लस का था, पक्षांतर करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा माइनस का। तो टी बराबर आ गया हमारा माइनस √15। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर टी बराबर, ये माइनस का है तो शर्त जानी किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो हो गया प्लस का √15। यहाँ पर टी बराबर निकला हमारा माइनस √15, और यहाँ पर लिखा टी बराबर √15। ये प्लस का था, पक्षांतर करने पर माइनस हो गया, और ये माइनस का था, पक्षांतर करने पर प्लस का हो गया। यहाँ पर इसको लिख देते हैं अपन अल्फा, अल्फा बराबर आ गया माइनस √15, और बीटा बराबर निकला है हमारा √15। हमको दो वैल्यू मिल गई, एक मिली अल्फा की और दूसरी मिल गई हमको बीटा की। अब आगे चलते हैं, तो इनको अपन हल करते हैं। यहाँ पर जो था आप इसे लिख सकते हैं, और मैं इन्हें अलग कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये चीज आएगी तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। मतलब प्लस का सी लिखा था, मैंने लिख दिया, ये हमको लास्ट में जरूरत पड़ती है इसकी। चलो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए टी लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे टी का गुणांक, और यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, टी स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर सवाल में टी आ गया। किसी में एक्स आएगा तो एक्स लिखेंगे, वाई आएगा तो वाई लिखेंगे, एस आएगा तो एस लिखेंगे, यू आएगा तो यू लिखेंगे यहाँ पर। तो हल करते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्फा लिखा था, अल्फा की वैल्यू थी -15, तो हमने लिख दिया यहाँ पर अंडर रूट माइनस का 15, प्लस लगा देंगे। बीटा की वैल्यू है -√15, सॉरी +√15, तो ये आ गया हमारा +√15, मतलब माइनस वर्गमूल 15 प्लस का वर्गमूल 15। जो हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब बराबर लगाते हैं, ये सूत्र का माइनस था, हमने सूत्र का माइनस लगा दिया है। बी, तो बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हम 0। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया हमने 1। अब यहाँ पर ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 15, एक दूसरे से कैंसल, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 1 का 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 बराबर आ गया हमारा 0। आप चाहे तो किसी भी सवाल में ये वैल्यू पुट करने के बाद आप उसको वहां पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा सवाल वहां पर उतना ही पूछा जाता है, हम उतना कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, अल्फा कितना लिखा है हमारा, माइनस का √15, गुणा लगाएंगे। बीटा कितना लिखा हमारा √15, तो यहाँ पर ले लेंगे √15। तो सी लिखा है, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 15, तो माइनस का 15 लिख दिया हमने। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारी 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1। ये लिखा है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है नहीं, तो वहां पर रखेंगे अपन 0। सी की वैल्यू है -15, तो -15 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें, जब अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होता है तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाती है, मतलब वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, और सिर्फ क्या आ जाएगा 15। परंतु देखते हैं माइनस का था और ये 15 प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस बराबर। अब यहाँ पर -15/1 लिखा, 1 का कोई महत्व नहीं होता बटे में, तो यहाँ पर ले देंगे माइनस का 15। हमारे यहाँ पर ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, तो ये वाला सवाल हमारा 2000 में, बता देता हूँ आपको कौन से सन में आया था। तो ये वाला सवाल हमारा अभी तक नहीं आया है और ये आने की संभावना है। इसके पहले भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताया था,
वो भी क्वेश्चन आने की संभावना, प्रायिकता ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के आने की भी संभावना है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके देखें और कोशिश करें कि ये, जैसे आप इस क्वेश्चन को अगर पहली बार में 10 मिनट में कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे, आराम आराम से कर रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन को अगली बार आप इतने अच्छे तरीके से करें कि ये क्वेश्चन करने में आपको अधिक से अधिक 1 से 2 मिनट लगे और हमारा सवाल हो जाए। और यहाँ पर जो सत्यता की जांच होती है, ये वाले सूत्र तो आपको अभी तक याद हो चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय जो 2 था बहुपद, उसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन को, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जो अगला क्वेश्चन रहेगा प्रश्नावली 2.2 का बहुपद का जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।